हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि आपकी जो परीक्षाएं और वर्तमान पढ़ाई आपकी कोरोना काल के कारण, वैश्विक महामारी के कारण आप लोगों की पढ़ाई में जो क्षति हुई उसे पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ही इस वीडियो को अपलोड किया हूँ क्योंकि लगभग आपका समय 60-70% जा चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड किया है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हीरोन का सूत्र क्लास 9th NCERT बुक से है। हीरोन का सूत्र एक्सरसाइज 12.1। दोस्तों, मैं टाइप 1 नहीं लिया, टाइप 2 लिया हूँ। टाइप 1 में मैंने ये फार्मूले की प्रूविंग बताई हुई है। इसकी समबाहु त्रिभुज, ये √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसकी प्रूविंग मैंने टाइप 1 में बताई है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है 2AB² B.B² ओके। और जहाँ ए जो होती है दो बराबर भुजाओं की माप होती है और बी जो अदर होती है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यही इन्हीं तीनों चारों की हमने तीनों प्रूविंग दिखाई है टाइप नंबर 1 में, तो उसको मैंने लास्ट में लिया है इस वीडियो के। जो इंटरेस्टेड है प्रूविंग के लिए, वो लास्ट में जा कर के टाइप 1 देख सकता है ये प्रूविंग की, इन सूत्रों की प्रूविंग के लिए। जैसे कि संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। हीरोन का सूत्र जो हम इसमें व्यापक रूप से पढ़ेंगे, √S × S - A S - B S - C ओके। 4 × S आया है, जहाँ S क्या है, अर्ध परिमाप है ओके, सेमी पेरीमीटर। A + B + C/2 ये सेमी पेरीमीटर का अर्ध परिमाप की माप है। A B C तीनों का योग बटे 2 ओके। दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आपको बता दें फिर से कि ये क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नेम है हीरोन का सूत्र, उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये जो भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार की प्लेट लगी हुई है, जैसा कि मैंने इस चित्र में दर्शाया है, ठीक है। और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, क्वेश्चन कहता है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है ये 180 डिग्री, 180 सेंटीमीटर, ये जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये पूरा परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का ये जो बना है संकेत बोर्ड, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए, संकेत बोर्ड को मैंने ऐसे बना लिया, तीनों आपके क्या हैं, भुजाएं समबाहु है, तो हमने ए मान लिया, ठीक है। अब चूंकि इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ A + A, तो हो जाएगा 3A बराबर कितना दिया हुआ 180, A 3A बराबर 180, ठीक है ना। चूँकि हम प्रश्नानुसार हम समझते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, वैसे किसी भी त्रिभुज का परिमाप इनके तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका दिया हुआ है, और जब दिया हुआ है, और यहाँ पे A का मान A ही रहेगा, B का मान भी 1, तीसरी भुजा C का मान भी A ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3A, और यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 180, तो यहाँ पे डाल देंगे 180 और ये आ जाएगा 3A। इतनी बात समझ में आई।
अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3 से हम काट देंगे तो 3 छंग 18 60 आ जाएगा, a का मान 60 आ गया। तो यही हम a का मान a बराबर 60, a बराबर 60, a बराबर 60, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें 60 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई। कहने का मतलब इतनी होगी, ठीक है। ए निकल आया है तो 60 60 60 होगी तीनों भुजाओं की लंबाई। और परिमाप कितना हो जाएगा, 60 60 60 3 बार जोड़ोगे तो हो जाएगा 180 का आधा कर दोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। ये परिमाप होता है। परिमाप कैसे निकालते हैं, एस तीनों का जोड़ के 60 60 60 हो जाएगा 180 और बटे 2 कर देते हैं तो आ जाता है परिमाप। यहाँ कितना आ गया 90। तो देखिए यहाँ एस का मान आ गया 90 और ए बी सी तीनों का मान तो एक ही रहेगा, ए बी सी तीनों का मान तो 60 ही है। तो यहाँ पर एस आ गया आपका, एस जो सूत्र में होता है ना 4 बार एस 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 एस, तो हम उन एस की जगह हम 90 90 90 90 रख देंगे। और जहाँ ए बी सी होता है वहाँ पे हम ए का मान रखेंगे, बी का मान, सी का मान, तीनों का मान 60 60 60 है तो इसलिए 60 60 60 रख दिए, ठीक है। ये देखिए ये आपका हीरोन द्वारा त्रिभुज का, ठीक है, चूँकि हीरोन द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो वही हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। अब यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और यहाँ पे 3 3 तो लिखा ही है 3 बार, और यहाँ पे 0 आ रहे हैं 4 बार, तो इनको एक साथ रख देंगे। तो अगर 4 0 है तो बाहर 2 0 आएंगे एक के साथ, और अंदर दो दो चीज़ें जो होती है 2 2 बार वो एक एक लिखी जाती है। यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और ये 100, और अंदर सिर्फ बचा आपका √3, और ये आपका √3 बच जाएगा। तो इस तरह से 3 3 जा 900 √3 सेंटीमीटर, ये आएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, चूँकि जैसे कि हमें मालूम है कि 3a बराबर 180 डिग्री है, पर त्रिभुज का परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं समान है, तो a बराबर 3 है, तो 3a बराबर ये क्या है, 3a क्या है, परिमाप है, सभी भुजाओं का योग है ना, तो इसलिए परिमाप होगा। परिमाप दिया हुआ है कितना 180, तो यहाँ पे 60, a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, अगर 60 सेंटीमीटर, ए बराबर 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भुजा आपकी निकल आई है, तो बस भुजा मालूम ना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का सूत्र तो डायरेक्ट होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना कुछ नहीं लगाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है यहाँ पे 60 निकल आई है, तो यहाँ पे हम 60 डाल देंगे, 60 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 60 का जब स्क्वायर करोगे तो चलिए 60 को 2 बार लिख देते हैं, और यहाँ पे 4 से जब इसको काटोगे तो यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। और ये 15 छक्का 90, यहाँ से 900 √3, आंसर यही आंसर है, ठीक है। देखिए अगर यदि ये भी सही होता, ऐसे भी विधि मेथड सही होता, लेकिन यहाँ पे बोला है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके आपको करना है, तो इसलिए हमने इसको प्रयोग किया, ठीक है। अगर ना बोलता तो हम इससे भी कर सकते थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखें, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, फ्लाई ओवर जैसा कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा चित्र में दर्शाया है कि फ्लाई ओवर जैसे कि ब्रिज होता है यहाँ पे बनता है, और ये नीचे से आपकी गाड़ी पास हुआ करती है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका फ्लाई ओवर है, यहाँ पे भी आपका गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार, यहाँ पे त्रिभुजाकार, ओके, जब ऐसे ऊपर की ओर बनाते हैं तो त्रिभुजाकार बन जाता है, ओके। तो जो भी ब्रिज होते हैं लगभग त्रिभुजाकार मोस्टली पाया जाता है। अब ये त्रिभुजाकार जो दीवार है, क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर
ओके, लंबाई जो दी है वो क्या है, ये 122 मीटर हमने दिखा दिया है फिगर में, और 22 मीटर वो भी हमने दिखा दिया, ऊंचाई 120 मीटर उसको भी हमने दिखा दिया है। ठीक है, इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस विज्ञापन से जो भी इसका हेड होगा, मालिक होगा, उसको इतने रुपए की प्राप्ति होती है। ओके, किसी को देता है टाइमली वाइज, इसको अथॉरिटी को देता है कि आप यहाँ पे प्रचार अपना कर सकते हो, उसके बदले वो पैसा लेता है। तो उस मालिक को कितना, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो इस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। ठीक है, विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। अब जो कंपनी यहाँ पे विज्ञापन लगाती है, वो कंपनी का जो मालिक है उसने इसको लिया, इस दर पर टेंडर लिया, मतलब अपना प्रचार करने के लिए 3 महीने के लिए कितना किराया होगा। यदि 12 महीने का अर्थात 1 साल का इतना रुपया हो तब 1 साल का आपको दे दिया गया कि 5,000 रुपये पड़ता है 1 साल का। ठीक है, तो 3 महीने का कितना होगा ये बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी 1 मीटर स्क्वायर का, तब 5,000 पड़ा। चलिए, बहुत सिंपल है। जैसा कि यहाँ पे त्रिभुजाकार है तो तीनों आपके ABC दे दिए गए हैं। तो जब ABC दे दिए गए तो हमारा वो हीरोन का सूत्र कब आएगा काम। जब तीनों आपकी भुजाएं दी हो तो हीरोन तुरंत लगाते हैं, और जिसमें अर्धपरिमेय आपका जुगाड़ तो पहले ही कर लेते हैं। तीनों भुजाओं के अर्धपरिमेय क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। तो तीनों भुजाओं का योग कर दो बटे आधा कर दो, और इसका जब आधा करोगे तो 132 हो जाएगा, 132 मीटर। इस तरह से त्रिभुजाकार दीवार का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, A बराबर 120, B बराबर 22, C बराबर 122, S बराबर 132। तो इस तरह से A का S का मान यहाँ पे निकल आया, तो S आपका 4 बार पड़ेगा इस सूत्र में, 132, 132, 132, 132, और यहाँ पे A का रख दो, यहाँ पे B का रख दो, यहाँ पे C रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे जब 132 माइनस 20 करोगे तो 12 आएगा, 132 माइनस 22 करोगे तो 132 से 22 घटाओगे तो 110 आएगा, और 132 से 122 घटाओगे तो 10 आ जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ 110 आएगा, यहाँ 10 आएगा। अब 132 और यहाँ पे बन जाएगा, जब ये 12 का गुणा इसमें करोगे, 12 एक नंबर 12 और 12 एक 13, 132 फिर से बन गया जब इसको गुणा करोगे। और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो को एक साथ लिख सकते हो 100, तो 100 का 1 जीरो बाहर जाएगा। ठीक है ना, 10। और ये यहाँ से 132 जो डबल बार लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या डबल बार है तो वो बाहर जाने के लिए ऑथराइज्ड होती है। तो ये 132 2 बार लिखा है तो 132 बाहर जाने के लिए एप्लीकेबल है। यस, तो 132, और ये 2 बार जीरो था तो 1 जीरो भी अथराइज्ड है, तो इतनी चीज़ वैल्यू बाहर आ जाएगी। ओके, वैलिड है। 1320 मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि ये सूत्र क्या देता है हमको, क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल आएगा। अब देखिए, प्रश्नानुसार दिए गए पैमाना, एक पैमाना दिया गया है। ओके, इस पैमाने में दिया गया है कुल खर्चा विद रिस्पेक्ट टू क्षेत्रफल और समय दोनों के सापेक्ष। ठीक है, हमें दोनों चीज़ देखना है। देखिए ना, 5,000 रुपये दिया हुआ है प्रति मीटर प्रति वर्ष, ये बोल के दिया था। ओके, प्रतिवर्ष का मतलब 1 वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 रुपया आता है उस पर किराया। ओके, 1 वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 रुपया किराया आता है। तो देखिए भाई, हमको क्या करना है, वर्ष 1 वर्ष नहीं चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, और मीटर 1 मीटर के लिए नहीं चाहिए, हमें पूरे के लिए चाहिए। तो कितना है भाई मीटर स्क्वायर, तो हमने तो मीटर स्क्वायर में निकाल लिया, और ये जो समय है उसको
भी हमें मालूम है 3 महीने के लिए, और जो मीटर स्क्वायर है ये भी हमें मालूम है, क्षेत्रफल कितना 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। तो चलिए रख दीजिए सब, 550 रुपया, यहाँ पे 1320 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ताकि ये मीटर स्क्वायर कट जाए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, रुपया ना। तो बाकी हमें मीटर और वर्ष ये सब ख़त्म करना है। अब देखिए यहाँ पे 320 मीटर स्क्वायर कट गया, बल्ले बल्ले ये ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, वर्ष बचा, समय। अब यहाँ पे भी हमने 3 महीने डाल दिए भाई, जितने दिन के लिए चाहिए उतने तो डालेंगे, 3 वर्ष थोड़ी ना डाल देंगे कि काट दे वर्ष वर्ष, नो ना। तो अब क्या करें, 3 महीने और यहाँ पे वर्ष कट नहीं रहा है, तो कटने के लिए क्या करेंगे कि ये 3 महीने, 1 महीने में कितना होता है, 1/12 वर्ष होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ 1 महीने लिखा है, 3 गुणे 1 महीने होता है, ओके, 3 महीने, अर्थात महीने की जगह हम लिख सकते हैं 1/12 वर्ष। तो 3 गुणे 1/12 करोगे तो 3/12 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/12 वर्ष हो गए। अब जैसे ये वर्ष लिख सकते हो, अब वर्ष लिखोगे तो वर्ष से वर्ष कट जाएगा। अब देखिए हमारा सिर्फ क्या बचा, रुपया सेव बचा हुआ है ना। दैट मीन्स अब ये सब जो भी कैलकुलेशन करोगे, 5000 गुणे 1320 गुणे 3/12 अर्थात 1/3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4। तो ये जो भी कैलकुलेशन करोगे ये क्या आएगी, ये क्या लिखा हुआ है, रुपया बचा है ना इसमें सिर्फ। वर्ष तो कट गया, मीटर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, रुपया ना। तो बस यही रुपया आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, 5000 और यहाँ पे आ गया 3, जब इसे 4 से दोगे तो 3 चौक 12, 3 चौक हाँ 4 3 12, 4 3 12, यहाँ पे 330 आ जाएगा। 330 का जब यहाँ पे गुणा करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 16,50,000। ओके, तो आप समझ सकते हैं 3 महीने में इतना ढेर सारा किराया लगेगा, 16,50,000 रुपये। इसलिए बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करना। 3 महीने के लिए देख लो, 1 महीने के लिए देख लो, कोई ज़रूरी है क्या साल 2 साल तक विज्ञापन के लिए 1 महीने कर लो विज्ञापन, कंपनी धुआंधार चलेगी। तो भाई इसीलिए हमें कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तुरंत हम लोग चेक आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा। तो 3 महीने का आप देख रहे हैं 16,50,000। यदि आपको इतना बजट नहीं है तो भाई 1 ही महीने का रखो। फिलहाल ये आपका आंसर है, 3 महीने का इतना किराया होगा, इतना खर्चा आएगा विज्ञापन के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर तो बिल्कुल चकाचक आ गया होगा 1320 मीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान ये देना है कि हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा लागत जो पूछा है बस अब उसमें लिखा हुआ है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष है। 1 वर्ष का मतलब प्रति वर्ष ही होता है, तो जो भी प्रति वर्ष है प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष वाला हम लोग नीचे रखते हैं हर में, बस इतना ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि ये मीटर कुछ हम डाल दें, मीटर में ऊपर भी कट जाएगा तो कुछ डालो, क्या ऊपर दिया है वही तो डालोगे मीटर स्क्वायर। इसी तरह नीचे वर्ष है तो कुछ यहाँ पे वर्ष डाल दें। अब वर्ष क्या डालोगे भाई, 3 महीने पूछा है वही डाल दो, 3 महीने, फिर महीने को बदल 1/12 वर्ष कट जाएगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, रुपया बच जाएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं इसको बताना नहीं चाहता था दोस्त, क्योंकि इसमें बस वही है कि ABC दिया हुआ है और एस आप निकाल लोगे, तीनों का योग आधा कर दोगे और एस निकल आया तो एस 4 बार डाल के आंसर ले लोगे। लेकिन फिर मैंने समझा चलो थोड़ा सा हिंट दे देंगे और चलिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लगाया है, ध्यान दें इसको। मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी होगा। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, ये ABC के मान दिए हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो लिखा हुआ है वहीं पे रंग यहाँ इसने बोला भी ना कि एक दीवार किसी रंग से पेंट किया है, ठीक है ना, एक दीवार जो है रंग से पेंट किया है, ओके, और उसी पे लिखा हुआ है पार्क को साफ रखें। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो भाई वही दीवार पूछ भी लिया, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो डोंट वरी, और वही जो डाटा दिए हैं इनको यूज करें। एक त्रिभुजाकार, मैंने वैसे भी लिख दिया कैसे आपको लिखना है। एक त्रिभुजाकार फिसलन पट्टी स्लाइड की 3 पार्श्वी दीवारों में से, 3 पार्श्वी दीवार आपको दी गई, उनकी साइज दे दी गई है, ठीक है।
पार्श्वी दीवार, पार्श्व मतलब चौड़ा होता है 9 इंची, ओके 5 इंची। फिलहाल चौड़ाई से आपको कोई मतलब नहीं, सीधा लंबाई दी गई है, आपको उसका लंबाई यूज करना है, अपने फायदे के लिए देखना है, ठीक है। पार्श्वी बोला गया, लेकिन पार्श्वी का आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कॉर्नर से मतलब है, आपको सिर्फ दूरी लंबाई से मतलब है, ठीक है। तो पार्श्वी दीवारों में से एक पर पेंट किया गया है, पार्श्वी में एक पर पेंट कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं पार्श्वी त्रिभुजाकार बोलूँ तो 1 2 3 4 चार आपके पृष्ठ होंगे ना पार्श्वी, आमने सामने और अगल बगल। तो फिलहाल वो सामने वाला जो पार्श्वी जो है उसको पेंट कर दिया गया है, तो कुछ शब्द लिखे गए हैं। तो पेंट किया गया पार्श्वी दीवार का क्षेत्रफल अगर उसको हमें निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। a बराबर 15, b बराबर 6 और c बराबर 11। तो यहाँ पे s बराबर होता है 15 और 6 11/2। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 16, क्योंकि 15 6 21 एंड 32, ये पूरा 32 हो जाएगा अपॉन 2, तो हो जाएगा 16। इस तरह से इसका मान 16 आया, जो 4 बार यहाँ रन करेगा 16 16 16 16, और यहाँ पे 15 और ये 6 और ये 11 ऐसे पड़ जाएंगे ABC के मान, और इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 16 और यहाँ पे 1 और ये आया आपका 16 में से 6 गए 10 और ये 16 में से 11 गए 5। इसको हल करेंगे तो कैसे होगा कि ये तो वर्ग है, 4 गुणे 4 कर सकते हैं। 10 को 5 दुनाई 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 दुनाई 10 लिख दिया गया, 5 ऑलरेडी एक है। तो इस तरह से जो दो दो हैं वो वैलिड है बाहर जाने के लिए एक रूप में। जैसे 4 4 है तो इसका एक रूप बाहर जाएगा, 5 5 है तो इसका एक रूप बाहर जाएगा, बाकी यहाँ पे ख़त्म इस झंझट से, ओके। अंदर से बचा √2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुणे 5 √2। इस तरह से 4 पंचे 20 √2, ये आपका आंसर, ओके 20 √2 मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे कि आप जानते हैं हम हीरोन का सूत्र पढ़ रहे हैं क्लास 9 से, एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो विमाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है, ठीक है। मतलब कि दो भुजाएं दी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और चूंकि इसका परिमाप दिया हुआ है तो ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके, जैसे परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटे 2 होता है, लेकिन पूर्ण परिमाप अर्थात परिमाप बराबर होता है तीनों का योग। तो परिमाप बराबर ABC तीनों का योग, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, एक सूत्र भी है कह सकते हैं, परिमाप बराबर ABC, ओके। अब ये सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा जब भी परिमाप की बात कहे। अब देखिए A का मान दिया हुआ 18, B का मान दिया हुआ है कितना 10, और C का मान हमें निकालना है, ठीक है। C का मान निकालना है। परिमाप हमें दे दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इसका परिमाप कितना, ये त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 42 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब जब ये परिमाप नीचे रख देते हैं, ठीक है, और ABC के मान रख देते हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ड्रैगन नियम, ओके, ड्रैगन लॉ। इसलिए टेंशन मत लो, आपके लिए सारे लॉ लाएंगे और मस्त रहिए, बस टेंशन फ्री मैथ होनी चाहिए, ओके, मैथ बिंदास होनी चाहिए। तो यहाँ परिमाप जो है यहाँ पे हमने उसका मान रख दिया, इसी को कहते हैं ड्रैगन, मतलब ड्रैगन किधर से भी फुफकार सकता है इसके नीचे इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। 42 कितना 42 42 रख दिया। अब यहाँ पे 18 10 28, 28 इधर जब आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 42 में से 28 हटा दीजिएगा तो 14 आएगा। यहाँ पे C का मान 14, ओके 14। अब ये देखिए क्या आएगा आपका सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आ गया C। तो अब आपको ABC तीनों मालूम हो गए, A आपका मालूम हो गया 18, B आपको मालूम हो गया 10, C मालूम हो गया आपका 14। तो यहाँ पे A 18, B 10, C 14 और S का मान 18 10 14 बटे 2, तो 18 10 28, 28 14 यहाँ पे 42 हो जाएगा। 42 का आधा करोगे 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे S आ गए 21। अब ये 4 टाइम्स यहाँ पे काम करेगा, 21 21 21 21, ओके। A का मान यहाँ पर रख दीजिएगा 18, 10 का मान, B का मान 10 और C का मान 14। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल तुरंत आप निकाल सकते हो। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकलवा रहा था जिस त्रिभुज का, उसका आप क्षेत्रफल तुरंत निकाल दोगे। कैसे, 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए 7। अब यहाँ से देखेंगे 7 21 को लिख सकते हैं 7 3 21, 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, एक 3 पहले से है वो रख दीजिए। और यहाँ पे 7 गुणे 11 है, 11 गुणे 7, 7 गुणे 11 वो रख दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे 3 3 2 बार आ चुका है, ठीक है। एक तो यहाँ 21 से आया है 7 3 21, और एक पहले से 3 था, तो 3 3 2 बार है तो उसको बाहर ले लीजिए। 7 7 2 बार है,
तो एक बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अकेले 11 बचेगा, जो अगर डबल हो तो उसको बाहर ले लीजिए और वो पुश, काम खत्म, झंझट छूटी अंडर रूट से, ठीक है। अगर सेम है तो 7 का झंझट छूटा अंडर रूट से, वो बाहर आ जाएगा, 1 रूप आएगा, 1 का बलिदान हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का बलिदान हो जाएगा, और झंझट तो छूट ही गया। एक तो है उसका परिवार का सदस्य जो वंश को अपने बढ़ाएगा तो 1 यहाँ पे आ जाता है और 1 बलिदान हो जाता है, तो यहाँ पे 7 हो गया। इसी तरह 3 में 1 आ जाएगा, 1 बलिदान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 11, अब ये बलिदान हो रहा है लड़ रहा है, अंडर रूट 11 अंदर ही है, और यहाँ 7 21 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। स्क्रीन पे देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज है ABC मान लेते हैं, उसकी भुजाओं का अनुपात 12 17 और 25 है, और उसका परिमाप दिया हुआ 540 परिमाप दिया हुआ, इस तरह भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए, भुजाओं का अनुपात 12 17 25 दिया है, त्रिभुज का परिमाप 540 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं हीरोन सूत्र, ओके। तो चलिए भाई, परिमाप आपको दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अब पहले भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, जब अनुपात को वैल्यू में बदलते हैं तो 12 के साथ, जैसे यहाँ 12 लिखे ना, ए का मान ये बी का, ये सी का मान लेते हैं, तो ए के सामने ए वाला, बी के सामने बी वाला, और सी के सामने सी वाला। तो अगर हम ए इसको मानते हैं ना, तो ये ए के सामने 12x कोई कांस्टेंट के साथ आप लिखते हैं, अब ये मान हो गया, ठीक है ना, ये अनुपात नहीं है, अब ये मान हो गया 12x। इसी तरह b का मान हो गया 17x, c का मान हो गया 25x, ठीक है। अब अनुपात नहीं है, मान हो गया। अब ये मान हो गए, ए का मान, बी का मान, सी का मान, तो यहाँ पे परिमाप बराबर होता है ए का मान, बी का मान, सी का मान, ओके, योग के साथ। अब इनको जुड़ सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बीजगणित है। 12 17 25 को जोड़ोगे 54 54x आ जाएगा। परिमाप आपको दिया हुआ है, बाई ड्रैगन नियम नीचे परिमाप लिखा जा सकता है, परिमाप के नीचे परिमाप, दी गई परिमाप को लिखा जा सकता है बाई ड्रैगन लॉ। ड्रैगन लॉ कहता है इसके नीचे लिखा जा सकता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ये आपको समझने के लिए ड्रैगन लॉ, बाकी लिखना नहीं है। ये कहता क्या है, इसके नीचे लिखा जा सकता है, ये बताता है 540 लिखा जा सकता है परिमाप की वैल्यू। अब यहाँ 54 52 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 10, इस तरह से x का मान यहाँ पे 10 आ गया। दैट मीन्स कि जो a का मान 12x है, x का मान 10 आ गया, तो जब 10 डाल दोगे तो 12 120 आ जाएगा, ये आ गया फाइनल आपका a का मान आ गया 120। और यहाँ इसी तरह यहाँ पे जो b का मान 17x है, x का मान आ चुका है चूँकि, तो ये 17 × 10, यहाँ 10 डालोगे तो 170 हो जाएगा, यहाँ 25 × 10 डालोगे तो 270 हो जाएगा। इस तरह से फाइनल ABC के मान हमारे आ गए, ए का मान 120, बी का 170 और सी का 250, ओके, ABC के मान। तो यहाँ पे अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे निकालते हैं हीरोन सूत्र के द्वारा, तो बस वैसे ही अंडर रूल लगाएंगे, और ए बराबर 120, बी बराबर 170, सी बराबर 250, और बराबर यहाँ पे तीनों का योग बटे 2, तो तीनों का योग कितना आएगा 554, अभी हम जोड़े, सॉरी हाँ यस 540, वैसे भी आप जोड़ सकते हो, ठीक, 0 0 0, और यहाँ पे 7 2 9 9 5 14 14 4 1 2 3 4 1 5, 540 बटे 2, तो इस तरह से हो जाएगा 270, इस तरह से इसका आधा करोगे 270, इसका मान 270, अब ये 4 बार लिखा जाएगा 270 270 270, ओके, और यहाँ पे 4 बार, और यहाँ पे ए का मान 120 और बी का मान 170, सी का मान 250, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 270 वैसे लिखेंगे, 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा 150, 270 से 170 यहाँ 100 बचेगा, 270 से 250 यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 27 को लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 × 3 × 3 3 बार, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 का घन है, 3 का घन 27 होता है, तो 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं 27 को, और ये 0 0 0 0 कितने आए 0 2 2 4 5, एक साथ लिख लो 5 को, ठीक है, और 0 काम खत्म करो, इसलिए अब यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे बचा 15 को लिख सकते हैं, 5 3 15, ठीक है,
और जीरो को हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 2। जीरो को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, 5 जीरो थे। लास्ट में जीरो होते हैं तो उनको हम गिन लेते हैं, 1 2 3। संख्या है ना, संख्या के लास्ट में संख्या है, संख्या के लास्ट में संख्या है, संख्या के लास्ट में संख्या है, संख्या के लास्ट में। तो जो लास्ट वाले होते हैं उनको फ्रीली हम यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं एक साथ लेकर के, ठीक है, स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन जब कहीं बीच में आ जाता है जीरो तो फिर वो स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। अगर यहीं पे कहीं ये जीरो 105 होता है, जीरो अंदर होता, 5 बाहर होता है, तो फिर वो थोड़े ना लिखा काउंटिंग होती है, वो तो अंदर है ना। तो बाहर वाले संख्या के बाहर जितने जीरो उनको काउंटिंग के साथ बाहर लिख सकते हैं, एक के साथ उतने जीरो लिख सकते हैं संख्या के बाहर हो तो। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि हमने बोला कि जब दो रूप होते हैं तो एक रूप बाहर आ जाता है। हाँ, इससे पहले कि हम क्या करें कि 3 3 एक साथ लिख लें, यहाँ पे लिख लिए, और फिर क्या किया जाए, 5 2 10, और फिर यहाँ से हमने 1 10, यहाँ पे 5 2 10, इसको भी साथ में लिखे और ये भी 10 आ गया आपका। ओके, तो डोंट वरी। और ये 4 आपके जीरो जो हैं, 4 अद्धे 2, ये भी 2 जीरो जाएंगे। और ये जो 10 10 है, ये जो 1 10 बाहर आ जाएगा। और ये 3 3 है, ये भी 1 3 बाहर आ जाएगा। ये भी 3 3 है, ये भी 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, 10 10 1 10 आ गया यहाँ पे। कुल मिला के यहाँ के 10 10 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आए ना। और यहाँ पे 4 जीरो, तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आएंगे। ओके, अब जस्ट आधे आते हैं। और यहाँ 3 है तो 1 3 बाहर, 3 है तो 1 3 बाहर। अब देखिए यहाँ पे 3 3 का 9, यहाँ पे आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर वर्ग। ओके, या 9000 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ गए, ये जैसे स्क्वायर फुट बोलते हैं स्क्वायर फुट, वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप भी देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं कितनी, 12 सेंटीमीटर लंबाई है। ओके, एक त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, परिमाप आपको दिया हुआ है यहाँ पे त्रिभुज का 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। और समद्विबाहु त्रिभुज, दो बराबर भुजाएं जो हैं वो 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु है तो अर्थात यहाँ दो भुजा बराबर होगी, और यहाँ पे बराबर भी है। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है। ओके, और ये वाली भुजा अभी हमें नहीं मालूम है तो मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम होता है परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे 12 12, और इसको मान लेते हैं अभी हम ए के सामने वाली को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 12 और ए तीनों भुजाओं का योग कर दें यहाँ पे, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। समझ में आई बात। तो अब ड्रैगन नियम क्या कहता है कि परिमाप में परिमाप का नाम मान रख सकते हो, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया है तो परिमाप के नीचे परिमाप का मान रख लीजिए, और यहाँ से बाकी आगे प्रोसीड कीजिए, हल कीजिए। 12 12 हो गए 24, और ये ए आ गया। ए सी का मान यहाँ से निकाल सकते हो, 30 में से 24 हटा दीजिए तो आ जाएगा ए का मान 6। ए बराबर 30, ये इधर आएगा -24, तो 24 में से वो 30 में से 24 गए 6 सेंटीमीटर। ए का मान जो अभी तक नहीं मालूम था मालूम हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, सी मालूम हो गया। तो ए बराबर आपका 6 है, बी बराबर 12, सी बराबर 12। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बराबर 6, बी बराबर 12, सी बराबर 12, और एस बराबर हो जाएगा 6 12 12 का योग बटे 2। तो 12 12 12 24, 36, 30 का आधा 2 15, 30 का आधा 15, तो 15 आ गया। एस का यहाँ पे 4 बार 15 15 15, और यहाँ पे 6 12 12। इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो 15 की 15, और 15 में से 6 गए आपका 9, और 15 में से 12 गए 3, और 15 में से पुनः 12 गए 3। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 15 को आप लिख सकते हैं 3 पर 6 15। ओके, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और ऑलरेडी 3 गुणे 3 है। तो आप देखेंगे कि 3 3 3 3 बाहर आ जाएगा, बाकी नहीं आ पा रहा है क्योंकि इनका जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 5 3 15 अंदर ही रहेगा, तो बाहर आ गए 3 3 का 9, 9 अंडर रूट 15, ये आपका 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल आपका नहीं। ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो पूछा गया है। ओके दोस्तों, अब हम इस वीडियो के पार्ट 2 में चलते हैं, और पार्ट 2 दैट मीन्स एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज यही है चैप्टर यही है 12 और 12.2 12.2 NCERT। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। यहाँ पे दिखा हुआ है एक पार्क
चतुर्भुज ए बी सी डी की आकार का है। एक पार्क ए बी सी डी, ओके, चतुर्भुज के आकार का है जिसमें कोण सी 90 डिग्री, ओके, ये जो हम यहाँ पे फिगर में दिखा दिए हैं 90 डिग्री। ए बी फिगर में दिखाया गया है 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सी डी जिसे हम यहाँ ऊंचाई दिखाए हैं 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद लास्ट में ए डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा ये हमें बताना है। तो जो भी डाटा आपको प्रश्न में कहे गए हैं, डाटा आर गिवन इन द फिगर, फिगर में हमने सारे डाटा पुटअप कर दिए, ओके। अब देखिए इस पार्क का कुल क्षेत्रफल की बात करें, चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करें तो बराबर कैसे निकलेगा, मान लेते हैं ये T1 और T2, ये ट्रायंगल T1 हो गया, ये ट्रायंगल T2 हो गया। तो जैसे कि ए बी डी ये आपका हम मान लेते हैं T2 ट्रायंगल का क्षेत्रफल, और प्लस यहाँ पे जो T1 है इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पे 90 डिग्री का है, और क्वेश्चन में कहा भी गया है, ओके, C बराबर 90 डिग्री ऐसा बोला गया है। सी जो है 90 डिग्री, इसलिए हमने T1 को समकोण के नाम से दिखा है। ये T1 अर्थात पहला ट्रायंगल जो आपका सी बी डी ये वाला ट्रायंगल है, इसको हमने समकोण यहाँ पे लिख भी दिया है, समकोण सी बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसको समकोण के हिसाब से निकालेंगे, ओके। समकोण का त्रिभुज क्या सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितनी 12 और ऊंचाई कितनी 5, तो ये तो तुरंत निकल आया T1 की वैल्यू पहले त्रिभुज की, ओके। दैट मीन्स सी बी डी त्रिभुज तुरंत इसका क्षेत्रफल निकल आया, ओके, 12/5 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसमें बात करें तो ये 13 तो दिया नहीं था, 13 कहाँ से आया, तो देखिए 13 तो आपका ओरल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज है। जिस प्रकार से हमने इसका क्षेत्रफल तुरंत निकाला उसी प्रकार से समकोण में अगर 2 भुजा दिए तो ये तीसरी हम निकाल सकते हैं ना। तो ये आपका कर्ण है, तो होता है ना कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 5 × 25 प्लस 12 बराबर 144, तो 125 है, सॉरी 12 144 और 25 को जब ऐड करोगे तो 169 हो जाएगा, और 13 13 में 169, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 100, तो ये आपका 13 आ जाएगी वैल्यू, √ 169 क्या देगा, 13 ही तो देगा। तो ये आपका कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 13, जो कि आपका इस त्रिभुज में मदद करेगी ए का मान के लिए, 13 अर्थात ए का मान। तो ए का मान यहाँ तुरंत लिखिए 13, बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया ही गया था, सी का भी दिया गया था 9, ठीक है। अब 13 8 9 जैसे ही मालूम चल गया तुरंत एस निकाल सकते हो क्योंकि तीनों का जोड़ देते हैं। 13 8 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 8 21 9 30, 30 का आधा करोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें 15 को यहाँ 4 बार लिखेंगे, 15 15 15 15, और उसके बाद 13 और 8 और ये 9। इसको हल करेंगे कैसे, देखो 15 में से 13 गए 2, और 15 में से 8 गए 7, और 15 में से 9 गए 6, और ये आपका 12 5 वैसे लिखेंगे तो 2 छंग 12, यहाँ पे 6 × 5 आ जाएगा। और इसको देखिए 15 को लिख सकते हैं 5 3 15, ठीक है। और ये 2 वैसे ही रखो, 7 वैसे ही रखो, इसको 2 3 6 लिख दो। अब जैसे ये तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 रूप के जो होंगे तो एक रूप तो यहाँ से लड़ते लड़ते से बलिदान हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, दूसरा फ्री हो जाएगा, यहाँ 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 भी 2 बार है, तो एक को तो इसको बोल देगा इससे आप लड़ते रहिए, दूसरे को कहेगा भाई छोटू निकल जा, भाई छोटू निकल जा, और ये निकल आता है एक ये अंडर से लड़ते लड़ते बलिदान हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे 2 आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब लेकिन 5 को कोई सहारा देने वाला नहीं है, 7 को कोई सहारा देने वाला नहीं है, ठीक है। तो 5 और 7 अंदर ही रहेंगे। चलिए तो प्लस यहाँ पे 56 30, ओके। तो यहाँ पे इसको और ज़्यादा हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 बना 35, 6 √ 35 प्लस 30। अब √ 35 का मान लगभग क्या होगा, 6 36, दैट मीन्स 5.9 ये होगा आपका। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा 5.9, तो 6 का 54 और 56 30 5 35,
इस तरह से 35.4 ये आएगा, प्लस 30 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, इस तरह से हमने इस पार्क का चतुर्भुज जो ABCD दिया गया था उसका हमने पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, ये क्षेत्रफल जुड़ा ही है ऑलरेडी इसमें, और ये वाले का हमने इससे निकाल लिया। तो दोनों जब मिल करके जब हल करेंगे तो मिलकर जो आएगा रिजल्ट वही होगा कुल क्षेत्रफल किसका, ABCD का। ओके, चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। और 2 कह रहा है, आप देखिए पढ़िए, एक चतुर्भुज ABCD, ओके ABCD मैंने यहाँ बना दिया, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी का ज्ञात करना है। ओके, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी ड्रॉ कर दिया, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी ड्रॉ है आपका, DA 5 सेंटीमीटर, ये भी ड्रॉ है। ठीक है, अब देखिए AC एक विशेषता हो गई इस चतुर्भुज में, ये जो होते हैं विकर्ण होते हैं, AC विकर्ण होगा और BD ये भी विकर्ण होगा। जब आपका विकर्ण एक दिया हो, जब क्वेश्चन में एक विकर्ण दिया हो तो हम उस विकर्ण को के माध्यम से दो त्रिभुज में बांट देते हैं, चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट देते हैं उस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट देते हैं, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा यदि हम उसका विकर्ण खींच दें। ठीक है, और खींच देंगे भी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना इस विकर्ण की, तो इसको हम खींच देंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि T1 और T2 तो ट्रायंगल बन गए, सारी वैल्यू दी हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें तो बताना है चतुर्भुज ABCD का कुल क्षेत्रफल, ABCD का कुल क्षेत्रफल कैसे आएगा, T1 T2 को जोड़कर ना। तो T1 पहले T1 कर लेते हैं, फिर T2, चलिए दोनों साथ में कर लेते हैं। T1 की सारी वैल्यू, अगर T1 करना है तो ABC मालूम होने चाहिए, तुरंत ही रो फार्मूले लगा दीजिए, क्योंकि ABC मालूम है तो नो डाउट नॉट स्टॉपिंग, हाई फाई चलते रहिए। यहाँ पे A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर 4, यहाँ पे S बराबर तीनों का योग बटे 2, और यहाँ पे करोगे 5 5 10 14 का आधा, 2 14 का आधा करोगे 7 आ जाएगा, तो 7 4 बार आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस ट्रायंगल में आते हैं T2 को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो A बराबर, यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, किसी को भी मान लो, A बराबर 5 मान लिया, और B बराबर 3 मान लिया, और C बराबर 4 मान लिया, और S बराबर क्या होगा भाई, 5 3 8 8 4 12, 12 का आधा 6, वही है यहाँ पे। ठीक है, तीनों का योग करके बटे 2 उसका आधा करते हैं, तीनों का योग कर दो इसका आधा करते हैं, तो 5 3 8 8 4 12, 12 का आधा करोगे 6, वही इसका मान होता है। तो यहाँ पे 6 6 6 4 बार लिख दोगे। ठीक है, ये 5 आया, 3 आया, 4 आया। अब देखिए, अब इसको तो कर ही लोगे ना, 7 है, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए यहाँ पे फिर से 2, 7 में से 4 गए 3, 6 और 6 में से 5 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या 2 2 गुणे 3, इसको अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2 रखेंगे, फिर यहाँ 6 को रख देते हैं 2 गुणे 3, और यहाँ पे 3। ठीक है, 6 को तोड़ दिया ना 2 गुणे 3 में, और यहाँ 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से एक संघर्ष में एक बाहर, और बाकी तो ये संघर्ष पे लगे हैं, तो 17 के 21 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 संघर्ष में दोनों मिल रहे हैं, एक संघर्ष और एक बाहर, एक संघर्ष एक बाहर, तो इस तरह से 2 3 बाहर आ गए, तो हो गया 3 दूनी 6। अब देखिए √21 का मान जो है लगभग लगभग आप कर सकते हो 4 चौक 16, मतलब 5 5 25 से 4 कम है, तो 4 कम का मतलब है 4.6, 5 5 25, 5 से आप लगभग 4.04 कर दो, तो 0.4 कम कर दोगे, तो जब 5 में 0.4 कम करोगे तो आपका आंसर मिलेगा, 0.4 कम करोगे तो आंसर मिलेगा 4.6, तो इसलिए √21 का मान 4.6 मान सकते हो। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2 गुणे 4.6 प्लस 2 गुणे 3, इस तरह से आपका जब 46 दूनी 92, और यहाँ पे 3 दूनी 6, अब इनको 9 6 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, चलिए दो गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पुनः हम पढ़ रहे हैं, और आप स्क्रीन पे देखिए, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे ना। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग वीडियो लाइक करते हैं और तो थोड़ा हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, इससे हमें यूनिक सलूशन देने में हेल्प मिलती है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, राधा ने रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। ओके, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। हवाई जहाज का चित्र बनाया है, मैंने ही इसे बनाया और प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल क्षेत्रफल, इसमें जितना भी कागज़ यहाँ प्रयोग किया गया है उसका कुल क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए भाई, ऑल डाटा ड्रॉ इन द गिवन, ड्रॉन इन गिवन फिगर, हमने सारे यहाँ पे गिवन कर दिए हैं, दे दिए हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन में ड्रॉ है, आप देख सकते हैं बुक में, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर बुक में दिया हुआ है, ये 1.5 दिया हुआ है, ये वाली। ओके, और अब जैसे ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 5 है, ये बताने वाली बात नहीं है, ये इधर 5 है तो ये भी 5 है ना। और ये पूरी आपकी जो लेंथ है यहाँ पे 6.5 है, और इसके बीच का जो ये भाग है ये आप देखते हैं 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा आपका 2 सेंटीमीटर है। ओके, बस आप सब कुछ जान चुके हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। एक चीज़ आप बाकी है अभी, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है। ओके, यहाँ से लेके ये आपका आयताकार, और ये थर्ड पार्ट है, ये आपका नीचे वाला जो कि समलंब आपको दिख रहा है, ये पूरा थर्ड पार्ट है। और ये फोर्थ पार्ट है जो आपका ये, और 5 पार्ट है जो आपका ये, और ये दोनों लगभग क्या है आपका बराबर ही तो है। तो आते हैं हम सॉल्यूशन पे। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 निकल आया, 1 2 3 4 5, सबको ऐड करेंगे भाई तभी तो निकलेगा। ठीक है ना, सिंपल है ना, हमने इनको नंबर दे दिया भाई, इनको ऐड कर दिए, बस इनको ही वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितना क्षेत्रफल है, ये कितना है, ये कितना है, सबकी वैल्यू भर देंगे, आंसर आ जाएगा, डोंट वरी टेंशन नहीं लेना है। अब लेकिन हाँ ध्यान दो थोड़ा सा कि यहाँ पे क्षेत्रफल 4 और क्षेत्रफल 5 ये दोनों क्या है, बराबर है। देख लीजिए ये 4 और ये 5 दोनों, ये जो पंख लगे हुए हैं बराबर बराबर है, लगाना भी चाहिए, वो नहीं एक तरफ ज़्यादा उड़ेगी ना, डिसबैलेंस रहेगा ना, दोनों बराबर बराबर है, सिमेट्रिसिटी आप देख सकते हो। तो इस तो हम 2 टाइम्स से 4 कर सकते हैं। ये जो 5 है, तो ये जो 5 कितने 4 के बराबर है, तो यहाँ पे हम जब 5 लिखा है इसको 4 कर देंगे, 4 के बराबर, तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, ये 4 ये 4, तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 2 टाइम्स 4, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसको भी हम 4 लिख सकते हैं, ये 4 है तो इसको भी हम 4 कर देते हैं, तो 4 4 2, 2 टाइम्स 4। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 2 टाइम्स 4, ये पूरा होगा, समझ गए ना, ये इतना आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो भाई पहले वाले करना है तो पहले वाले का तो सिंपल है भाई, ये 5 है, ये 5 है, ओके, ये भी तो 5 है, ये 5 ये 5 ये 1, तो इस तरह से अगर ABC दिया हुआ है तो हम तुरंत निकाल लेंगे हीरोन सूत्र से। तो चलिए भाई A बराबर निकालना है, अगर फर्स्ट निकालना है भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो तुरंत निकालिए, A बराबर 5, B बराबर 1 B बराबर भी 5 रख लो और C बराबर 1 कर लो, कुछ भी करना पड़ेगा ना। तो A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर 1, और S का मान निकालना है, तो 5 5 10 11, 11 का आधा 5.5, ये हो गया S का मान। तो यहाँ पे 5.5 5.5 5.5 5.5, ओके, और यहाँ 5 रखिए, यहाँ पे फिर से क्या आया, यहाँ पे 5 रखिए, B का मान, और C का मान 1 रखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5.5 से 5 हटा दीजिएगा, 0.5 आएगा, 5.5 से 5 हटा दो, 0.5 आ जाएगा, 5.5 से 1 हटा दोगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा और एक संघर्ष करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसी तरह जो क्या है, ये 5 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 55 और 45, तो ये जो 55 है इसको हम कर सकते हैं 0.5
क्योंकि 11 पचे 55, 11 गुणे 5 है ना, तो 11 अलग दिखाइए, 5 5 में दशमलव को तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा किसी न किसी, चाहे 11 में शिफ्ट कर लो 1 अंक के बाद दशमलव, और चाहे 5 में शिफ्ट कर लो 1 अंक के बाद दशमलव, तो चलो 5 ही में 1.5 शिफ्ट कर लेते हैं, तो 11 गुणे 0.5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसको तो भूल जाइए, ये तो आपका चला गया, यहाँ पे 0.5 आ गया, ठीक है बच्चा ये। अब यहाँ पे 4.5 जो है, जैसे 9 पना 45 होता है। अब ये दशमलव है ना, तो चाहे 0.9 कर लो, चाहे 0.5 कर लो, एक तो करना पड़ेगा। चलो 0.5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0.5 कर लेंगे, और ये 9 है, ठीक है। तो ये 0.5 ये 0.5 है, इसको बाहर कर लो, ठीक है, ये आ गया। और चूंकि ये वर्ग है तो ये भी बाहर आ जाएगा। बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे √11, ठीक है, √11। आप जब हल करोगे तो ये सारी बातें दिमाग में चलेंगी इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये √11 बचेगा अंदर, ठीक है। इस तरह से बाहर 5 × 25 3 75, √11 आ गया। √11 का मान आप रख सकते हो 3.31, ठीक है ये। तो अब देखिए यहाँ पे 3.31 जब पड़ जाएगी √11 की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे देखिए दशमलव का जो 0 कितना है, 0.75। तो मैंने जैसे बताया कि अगर इसको दशमलव को आप लिखना ही, दशमलव का स्थानीय मान मान लेते हैं इसको, है ना, इसको स्थानीय मान मान लेते हैं, तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी का दशमलव है ना, 1 के साथ। तो अगर मैं स्थानीय मान मान लूँ तो ये दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा बाहर। अब तो बचा कितना, 75। 75 को आप लिख सकते हो 300/4, लिख सकते हो कि नहीं, 300/4। बचा कितना, 3 हो जाएगा 33, तो 4 8 32, ठीक है बच्चा, 1 10 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आ रहा है 2.48। तो ये 8 को आप ख़त्म कर दीजिए तीसरी डिजिट का, और ये बना दीजिए 5, तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, राइट आंसर होगा इसका, पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी कड़ी में भाग हम लोग पार्ट आपका सेकंड अगर देखें, ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपका क्या है, आकृति कैसी दिख रही है, ये तो आयताकार है, और आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार कितना है भाई, 1 मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं 6.5, तो 1 गुणे 6.5 करोगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए भाग थर्ड में थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि ये समलंब है ना चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज है, समलंब के लिए आमने सामने की माप बराबर देनी चाहिए, और बीच की हाइट, अब यहाँ पे आमने सामने की तो दी है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी हाइट नहीं दी है ना, इनके बीच की दूरी। अब जब हाइट नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, देखिए तो समानता अगर ऐसा हो तो हम लोग करते क्या हैं कि ये जो समलंब होता है उसमें हम लोग त्रिभुज बनाना बहुत आसान होता है, वो समांतर चतुर्भुज बनाना बहुत आसान होता है। जो भी आपका एक लाइन दी है उसी के आप समांतर बना लीजिए एक, तो समांतर रेखा खींच लीजिए उस वर्ड के, किसके, उस शीर्ष से एक समांतर खींच लीजिए। जैसे ये समांतर दिया हुआ है, जैसे ये एक रेखा है, तो इसके समांतर आप अगली शीर्ष से खींच लीजिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन गया ना। बहुत आसान होता है समलंब में भी बनाना समांतर चतुर्भुज। या फिर आप इधर से बनाइए, राइट साइड से आप इस शीर्ष से आप सीधा ऐसे खींच लीजिए इसके समांतर। तो ये तो समांतर पहले से था, आमने सामने के समांतर होते हैं समलंब में। तो आप जब इसके आप समांतर खींचोगे ये शीर्ष से ऐसे लाइन इसको देखते हुए, तो ये भी सामने सामने समांतर। तो बस यही तो चाहिए हमें, आमने सामने ये समांतर, आमने सामने ये समांतर। तो कोई दुनिया का माई कलार कोई ऐसा नहीं है जो इसे समांतर चतुर्भुज ना कहे, सब कोई बोलेगा तो समांतर चतुर्भुज बन गया ना। बहुत आसान होता है बनाना समांतर चतुर्भुज, आमने सामने भुजा बराबर, आमने सामने भुजा बराबर, ठीक है। तो जब आमने सामने भुजा बराबर तो ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, इधर भी ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब ये 1 1 हो गया, ठीक है। और जब ये आमने सामने के बराबर होंगे तो ये भी तो आमने सामने के बराबर होंगे ना, ये भी आमने सामने के बराबर होंगे। ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, अब इधर 1 सेंटीमीटर दिया है तो इधर भी तो 1 सेंटीमीटर ही दिया होगा ना, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। कुल मिला के ये सब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है।
तो आप देख रहे हैं ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये आप समबाहु त्रिभुज बन जाए ना। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी समबाहु त्रिभुज बन जाए ना, समबाहु त्रिभुज बन जाए ना। चलिए, अगर अभी नहीं समझ में आया तो अब यहाँ पर हमने लिखी हुई बात उनको समझ लीजिए। भाग थर्ड का क्षेत्रफल, अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें समांतर चतुर्भुज बनाना सबसे आसान है। जैसे कि अभी मैंने बताया तुरंत क्या है, हमने समझ बुझा समांतर होते ही हैं, बस इधर साइड वाले के समांतर, इसके समांतर एक रेखा में खींचनी होती है अगले शीर्ष से, इसको ध्यान में रखते हुए हमने समांतर खींच लेना है। तो समांतर चतुर्भुज बन गया। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये वाली भुजा की माप मिल जाती है, ये इतनी माप मिल जाती है। अब ये माप 1 है तो 2 में से 1 गए, ये भी तो 1 होगी ना, सब कुछ मालूम हो जाता है तुरंत, ठीक है। अब ये वाली 1 है तो ये भी 1 होगी, इससे ये फ़ायदा होता है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, चतुर्भुज बनाना सबसे आसान है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से समांतर बनाए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से समांतर बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाया, तो राइट हैंड साइड समबाहु त्रिभुज मिल गए। जब इधर हम बनाए समांतर चतुर्भुज तो ये वाला जो त्रिभुज आपको बनेगा वो क्या मिलेगा, समबाहु। क्यों, क्योंकि आमने सामने भुजा सम बराबर, तो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये पहले से गिवन 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो 2 में से 1 गए, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बन गए, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया ना। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो ये वाला त्रिभुज आपको समबाहु त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। अब ये वाले की बारी है। तो तथा राइट हैंड साइड से समांतर बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। अगर हम इधर से समांतर बनाए, जैसे ये लाइन के ध्यान में रखते हुए इस शीर्ष से हम इसके समांतर खींचते हैं इसके, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो जो राइट, तो अब ये इधर जो त्रिभुज बनेगा इधर, ये तो समांतर चतुर्भुज बन गया। ये जो इधर त्रिभुज बनेगा वो आपको क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये जो तीसरा बची ये जगह, ये भी तो समबाहु त्रिभुज बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक समलंब में हमें कितने मिले, 3 समबाहु त्रिभुज। तो आगे देखेंगे, हाँ, राइट साइड से समांतर बनाया तो लेफ्ट साइड समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। अतः इस तरह से भाग थर्ड में कुल 3 समबाहु त्रिभुज प्राप्त हुए, जिसकी भुजा कितना, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले प्राप्त होंगे। 3 समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर वाले भुजा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले प्राप्त होंगे। अतः अभीष्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे, अब ये समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, 3 गुणे √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, 1, यहाँ 1 लग देंगे तो 3 गुणे √3/4, यही आपका इसका क्षेत्र होगा। चलिए आगे हल भी कर लेते हैं इसको। 3 के 3 और √3 का मान 1.732, और यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 करने से क्या होगा कि यहाँ पे 3/2 अर्थात 1.5, और यहाँ 2 से स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.866, ठीक है। और यहाँ से 15 से जब आप इसको गुणा करोगे तो शायद 1.29 इतना आएगा, और 1.29 में तीसरा जब अंक हटाओगे तो ये जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका तीसरे भाग का क्षेत्रफल होगा। तो एक मेथड ये था। अब यही तीसरे भाग को आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी हाइट को पता कर लेते तो समलंब वाला सूत्र ये यूज कर सकते थे। अब हाइट कैसे करोगे, जैसे ये बराबर ये है तो यहाँ पे हम लंब डालेंगे तो समद्विभाजित करेगा, है ना। तो जब लंब डालेंगे तो समद्विभाजित करेगा, तो यहाँ सीधाचार सूत्र लगा करके, या सूत्र ना लगाएं, ये लंब जब पड़ जाएगा किसी त्रिभुज का तो यहाँ पे जानते ही हैं ऑलरेडी √3/4 एक तो है ही है, √3/4, और भुजा स्क्वायर, भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा स्क्वायर बराबर कर दो 1/2, चूँकि ये 90 पड़ चुका है ना, तो 1/2 कर सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1,
और इंटू हाइट कितनी है वो आपको निकाल लेनी है h। यहाँ पे एक मेथड ये है हाइट निकालने का, हाइट निकाल लोगे यहाँ से तो आप हाइट निकालने के बाद समलंब वाला सूत्र यूज करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो जो आपको समझ में आया, जैसे ये आया कि यहाँ पे 3 समबाहु त्रिभुज बनेंगे तो यहाँ एक मान डाल दीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, 3 गुणे समबाहु त्रिभुज। अब लास्ट में हम चलते हैं भाग, यहाँ पे कितना है 4th में। अब भाग 4th तो आपका यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री बन रहा है 4th भाग में भी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पंख बने हुए क्या है 90 डिग्री ही तो है। और जो 90 डिग्री जहाँ पे होता है उसकी ये भुजा और ये भुजा को देखते हैं, ये हमें मालूम होनी चाहिए 90 डिग्री। तो इसका आपका आधार 6 है, इसका 1.5 है। कितना है ये 1.5, ये लिखा हुआ है 1.5 मीटर सेंटीमीटर, और ये क्या है 6.6 सेंटीमीटर। तो 1.5 और 6 सेंटीमीटर, इसको आप गुणा करके आंसर तुरंत। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका 6 और ऊंचाई आपका 1.5, तो आपको 1.5 हमने क्या माना ऊंचाई, और ये अपने जो ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं इस तरह से उसका हमने माना 6 आधार, और जो ऐसे है वो आपका 1.5। तो इस तरह से ये आधार है और ये आपका ऊंचाई हो गया। तो अब ये क्या करें 2 3 6 15 3 45, ये आपका आंसर। ठीक है, भाग 4th का है, 1 का है तो 2 का दोगुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए अगर जो 4 का है वही 5 का भी तो होगा। अगर 5वें की बात करें तो चौथा और 5वां दोनों बराबर होंगे, तो ये जो मान आया चौथे का वही 5वें का भी होगा। तो ये चौथे का है, ये 5वें का है, और ये तीसरे का है। ये जो आया 1.3, ये तीसरे भाग का है 1.3, और ये दूसरे भाग का है। दूसरे भाग का मतलब कि जो आयताकार है पेट के बीच में। ठीक है, 6.5 गुणे 1 ये निकला है दूसरा भाग, और ये है पहला भाग। पहला भाग जो आपका हीरोज फार्मूला से निकाले, सबसे ऊपर वाला नोक वाला निकाले थे ना, याद करो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 2.49 आ रहा था, उसको हटा करके 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाए, वो आपका ये पहले वाला आया। तो यहाँ पहले वाला दूसरे वाला है, ये नोक वाला हो गया, ये आयताकार वाला हो गया, और ये आपका हो गया समलंब वाला। समलंब वाला हो गया 3 समबाहु त्रिभुज, और ये आपका हो गया बायां हाथ और ये दायां हाथ दोनों बराबर। ठीक है, इन पांचों को जोड़ने के बाद आपका कुल कितना कागज लगा क्षेत्रफल वो आ जाएगा। पांचों को योग कर दीजिए, जब जोड़ोगे तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। देखिए पढ़ते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज। ओके, एक त्रिभुज है ABC और एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि मैंने चित्र में बनाया है, और एक ही आधार पे बनाए गए हैं, जैसे देख लीजिए चित्र में दिया हुआ है। एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, एक ही है। तो अर्थात ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ABED ओके DE का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने पहले ही बराबर कर दिया। ठीक है, जो इसने क्वेश्चन में कहा। तो क्या कहा कि एक ही है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 3 भुजाएं। ठीक है, अब जो इसने कहा देखिए समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज 28 के आधार पर है, तो त्रिभुज में 3 थी, तो 3 में 28, तो हम इसको मानेंगे ना, क्योंकि ये आधार है। चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर बोला, तो 28 किस में था, त्रिभुज की ही तो मापों में पड़ा है। देखो ना ऊपर 3 जो त्रिभुज की दी गई है, 26 28 दी है कि नहीं वहाँ पे। तो जो 28 है वो किसकी है, त्रिभुज की है। वही त्रिभुज की वो जो एक ही आधार है, तो ये आपका त्रिभुज का भी है और ये आपका चतुर्भुज का भी है 28। तो वही कहा कि 28 सेंटीमीटर आधार पर एक समांतर चतुर्भुज भी बनता है ना, पर स्थित है।
तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात ये चर्चा किसकी हो रही है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, तो उसकी का मतलब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ये जो फिगर में हमने दर्शाई है h, ये मान ज्ञात करना, ऊंचाई h इसको निकालना है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, चलिए तो आपको हम बता देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी आपका, और ये हो गया ई, और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, यहाँ पे समकोण है, जब यहाँ से हम डालेंगे तो समकोण ही तो बनेगा। यहाँ पे एफ कर लिए, और जब समकोण बनेगा उसी को हम कहते हैं ऊंचाई, समझे, इसी को कहते हैं ऊंचाई। यहाँ पे आ जाएगा ऊंचाई एच। अब यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, जैसे हम जानते हैं हमारे पास एक बात को हम पकड़ रखे हैं, कौन सी बात को, वही जो इसने कहा कि ए बी सी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं। बस इसी बात को हम पकड़े बैठे हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल इसका और इसका दोनों हम बराबर कर दिए। ठीक है, और लाइन भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर 30, बी बराबर 26, सी बराबर 28, एस बराबर, अच्छा ये कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना भैया, ऊपर वाला। तो यहाँ पे कह सकते हो ए बराबर 30, बी बराबर 26 और सी बराबर 28, और इन तीनों का योग करोगे तो आपका आ जाएगा 84, और 84 का आधा करोगे तो हो जाएगा 42। ओके, तो चलिए 42 आपका 4 जगह जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 4 जगह हो गया। अब यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 26 आया, यहाँ पे 28 आया। ओके, हाँ इधर का तो काम हो गया भाई, इसको आगे बस सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व 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 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं समांतर चतुर्भुज का ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये क्या होता है भैया, तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब। क्या होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब। तो जैसे कि हमारा आयताकार में होता है, आयत का आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि वहाँ पर 90 डिग्री कोण होता है, यहाँ पे कोई 90 डिग्री नहीं होता, तो इसलिए 90 डिग्री कोण का बनाया जाता है। वही वाली जो लाइन आती है 90 डिग्री से निकल करके शीर्ष से मिलाती है, उसी को हम एच मानते हैं। शीर्ष लंब होना जरूरी है किस क्षेत्र में, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे शीर्ष लंब होना जरूरी है। जैसे कि आयताकार में शीर्ष लंब ही होता है 90 डिग्री पर। ओके, यहाँ 90 डिग्री बनाना पड़ेगा शीर्ष लंब। तो हमने बना लिया एच, तो सूत्र में जो होता है ऊंचाई वो शीर्ष लंब होती है, और वही हमें निकालना भी है, ई एफ यही हमें निकालना है। तो चलिए, आधार कितना दिया हुआ है, आधार तो आपका 28 है। ओके, जहाँ से देखते हैं 90 डिग्री जहाँ पे होता है वो आधार होता है 28, और शीर्ष लंब कितना h, तो ये हमें निकालना है। आधार के समांतर रेखा के बीच संगत ऊंचाई, शीर्ष लंब क्या होती है, आधार के सामने जो समांतर होती है रेखा के बीच की ऊंचाई होती है, बीच की ऊंचाई होती है, सामने वाली समांतर रेखा के बीच की दूरी होती है शीर्ष लंब। ओके, चलिए अब देखिए इस बात को क्यों इतना हमने लिखा, शीर्ष लंब को इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि उसने इसी भाषा में पूछा कि आधार के समांतर रेखा के बीच संगत ऊंचाई बताइए। ठीक है, इसी भाषा को हमने शीर्ष लंब को इस तरह लिखना पड़ेगा, इस तरह से इस तरह लिखना पड़ेगा, आधार के समांतर रेखा के बीच संगत ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग संगत ऊंचाई, आधार के समांतर रेखा के बीच संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ये वाली इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, संगत ऊंचाई, क्योंकि यही पूछा है, समझ। ओके, तो ये 28 आधार है। चले आओ भाई, इधर सॉल्व करो। तो 42 वैसे ही, 42 में 30 गए 12, 42 में 26 गए 16, 42 में 28 गए 14,
और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 14×3 = 42, ठीक है। 14 कहीं होगा, ये देखिए, और ये देखिए, ये 14 में से एक 14 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 3 और 3, एक 3 बाहर आ सकता है। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो दो ही हैं, तो 3 तो बलिदान में चले जाएंगे, 3 बाहर आ जाएंगे, ये आ गए 3 बाहर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ गया, अंडर रूट से बाहर ये वैल्यू आ गई। अब ये हमें 14 काटना है, तो 14 दूनी 28, ये दोनों कट जाएंगे, ख़त्म। सॉरी, ये 28 ख़त्म हो जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, 14 से काटेंगे, तो 14 14 14 दूनी 28, 2 बचा, 2 से 2 चबा लिया, ख़त्म। बचा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, 4 3 12, यही आपका 12 आंसर आएगा। किसका, आधार के समांतर रेखा के बीच संगत ऊंचाई का मान होगा 12 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। एक चतुर्भुजाकार, जो एक है कैसा है, समचतुर्भुजाकार, मतलब कि समचतुर्भुज है, अर्थात सभी भुजाएं बराबर है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ABCD समचतुर्भुजाकार है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर। ओके, आगे पढ़ेंगे। समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, ये घास का खेत है, समचतुर्भुजाकार में 18 गायों के चरने के लिए घास पर्याप्त है। कितनी, 18 गायें, यहाँ पे कितनी है, 18 गायें यहाँ पे चर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे चारा पर्याप्त है, 18 गायें चरने के लिए। यदि इस समान समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, और बड़ा विकर्ण 48 का, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 48 का है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए, मतलब 18 गायों को चरने के लिए इतना क्षेत्र है, तो प्रत्येक मतलब एक गाय को चरने के लिए हम 18 गायों के लिए इतना, तो एक गाय के लिए हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे उससे हम 18 से भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ लास्ट में ये किया गया है। पहले हम पूरा निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और उसमें से फिर हम एक गाय के निकालने के लिए 18 से हम भाग दे देंगे, तो एक का निकल आएगा, क्योंकि 18 के लिए कुल क्षेत्रफल, तो एक गाय के लिए कुल क्षेत्रफल में से 18 का भाग देंगे, तो एक गाय के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल डाटा ड्रॉन इन फिगर, जैसे कि मैंने बताया, जो दिया था वहाँ मैंने पुटअप कर दिया था। चूँकि समचतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज है तो फिर क्या, बल्ले बल्ले, मतलब कि बीच का जो विकर्ण होगा दोनों त्रिभुजों को बराबर बराबर बांट देगा, क्योंकि अक्सर जो चतुर्भुज होते हैं विकर्ण क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं, और दो त्रिभुज में यहाँ पे चूंकि ये समचतुर्भुज है, इसलिए दोनों जो त्रिभुज बनेंगे विकर्ण के द्वारा, वो दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में बटेंगे, बराबर बराबर त्रिभुज में बटेंगे। तो चलिए भाई, एक का निकाल लेते हैं, दो से गुणा कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि पूरे क्षेत्रफल की, तो चतुर्भुज ABCD की बात करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा त्रिभुज ABC, मतलब एक त्रिभुज की ABC, एक त्रिभुज का, ठीक है, 2 टाइम्स, दुगना, इसके बराबर, इसका भी तो बराबर है, तो 2 टाइम्स 1 कर दो, 2 से गुणा कर दो पहले वाले में, तो बस आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। तो ये जो अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये पहला वाला है ABC, अगर दूसरा वाला भी चाहिए तो बस ABC में हम क्या करें, 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर देंगे तो ये वाला भी निकल आएगा इसी में, तो इसी में निकल आएगा, कहने का मतलब ये टोटल आएगा इतना 864 मीटर स्क्वायर। तो चलिए पहले 2 का गुणा कर देते हैं, और यहाँ पहले वाला जो है उसको क्या है, कैसे निकालेंगे, A बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, B कितना है 30, और C मान लेते हैं 48, ठीक है, 48। S, अभी S कितना निकालेंगे भाई, 30 60 48 108, 108 का आधा 54, तो 54 यहाँ पे 4 बार लिखेंगे, 54, ठीक है। अब यहाँ पे 30 आया, ये भी 30 आया, ये 48 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 54 में से 54 रखिए, 54 में से 30 गए 24, 54 में से 30 गए 24, 54 में से 48 निकाल दो भाई, तो 6 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसकी टेंशन नहीं लेंगे। ओके, बस दुगना कर देंगे, पूरा आ जाएगा। तो चलिए 24 एक बाहर निकाल लो तुरंत ठंडे हो जाओ और ये 54 और 6, 54 को हम लिख सकते हैं भाई, ये 24 तो 2 बार है, निकल आएगा बाहर, यहाँ 24 आ गया। ठीक है, 2 के साथ 24 लग गया। अब बचा कौन अंदर, 54 और 6, तो बेटा ये 54 को लिख सकते हो 6 का 54, और ये 6 तो आप रख ही दीजिए वैसे ही। अब ये देखिए 2 6 हो गए ना, तो एक 6 भी बाहर आ जाएगा, और ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक 6 बाहर आ गया और ये 9 भी बाहर आ जाएगा। 9 2 का 3 3 का 9 होता है ना, 3 का वर्ग है, निकल आया तो इस तरह से आपका 24 दूनी 48 तो बाहर ही था, और 6 आया और 3 आया, तो 36 18, 18 का जब इसमें गुणा करोगे 48 में तो 864 मीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से टोटल आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 का हम गुणा किए हुए ऑलरेडी, इसका भी निकल आया। ठीक है, इसी के साथ बराबर है तो 2 का गुणा। अब देखिए यहाँ पे 864 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आया, कुल क्षेत्रफल किसका, 18 गायों को चरने के लिए। तो आप कह सकते हो 18 गायों को चरने के लिए क्षेत्रफल आप निकाल बैठे हो कितना, 864 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 18 गायें छूटी हुई हैं और पूरा क्षेत्रफल निकाल लिए हैं 18 गायों के लिए। ठीक है, अगर एक गाय कोई सनक गया और कह रहा है एक गाय का बताइए, तो सिंपल सी बात है भाई, 18 बटे वो 864 का 18 से भाग दे दीजिए। 864 में 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल, इतना घास के मैदान को एक गाय के चरने के लिए पर्याप्त होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को, ठीक है, 2 विभिन्न रंगों के हैं, 2 रंग के कपड़े हैं। ओके, 2 रंग के कपड़े मार्केट से लाए गए हैं। ओके, मान लेते हैं एक वाइट है और एक ब्लैक कलर का है। ठीक है, पिंक कलर का यहाँ दर्शाया गया है। एक आपका वाइट है और एक आपका पिंक है। ठीक है, इसको ब्लैक भी मान सकते हो, बुक में जैसे ब्लैक एंड वाइट छपा होता है। तो ये आपका वाइट कपड़ा है और ये आपका ब्लैक कपड़ा है। ठीक है, तो वाइट, चलिए यहाँ पे लिखा गया 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, 10 त्रिभुजाकार मतलब कि 5 वाइट के काट लिए गए और 5 ब्लैक वाले के कपड़े काट लिए गए। किसे सीकर एक छाता बनाया गया, हाँ सी करके, जैसे सील करके 10 त्रिभुजाकार टुकड़े ऐसे बनाए गए त्रिभुजाकार। ये जो एक हमने अलग बना लिए त्रिभुजाकार, इस आकार के इतने 5 काले और 5 सफ़ेद ऐसे का कपड़ों के टुकड़े, कुल मिला के 5 काले 5 सफ़ेद, अर्थात 10 ऐसे त्रिभुजाकार कपड़ों को के टुकड़ों को क्या किया गया, क्वेश्चन में कहा गया है 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके, मतलब सिल करके सुई धागा से या टेलर द्वारा, मशीन द्वारा सी कर एक छाता बनाया गया है। एक छाता बनाया गया, जैसे कि हमने आकृति बना दी है, 1 2 3 4 5, 5 दिख रही हैं और 5 उस ओर हैं। ठीक है 3 आपकी यहाँ काली दिख रही हैं, मतलब 2 उधर काली हैं और 2 सफ़ेद दिख रही हैं, अर्थात 3 उधर सफ़ेद हैं, तभी तो 5 होंगी ना, 5 सफ़ेद 5 काली हैं। 3 काली दिख रही हैं तो 2 काली उधर होंगी। ये देखिए ये वाली काली इसके उधर, और ये वाली 2 सफ़ेद दिख रही हैं, अर्थात 3 इधर वाइट होंगी। ठीक है, इसके जस्ट पीछे और इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे वाइट होंगी। तो इस तरह से हमने एक छाता तैयार कर लिया, जैसे क्वेश्चन में कहा कि छाता बनाया गया है। ठीक है, आकृति देख लीजिए, छाता बन गया है। ये प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, अगर प्रत्येक टुकड़े की अगर माप देखी जाए तो प्रत्येक टुकड़े में, ये मैंने प्रत्येक टुकड़ा मतलब कि एक टुकड़ा मैंने अलग बना रखा है, 20 सेंटीमीटर कहा गया है, माप दी गई है। ओके, फिगर में भी दर्शाया गया है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्शाया गया है, 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर दर्शाया गया है। ठीक है,
छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। तो देखिए जब 50 इधर दर्शाया 50 इधर 20 ये, तो किसी को भी ABC मान लेते हैं, ठीक है, ABC। तो और इससे तुरंत आपका एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकल आएगा तुरंत। तो कैसे निकालेंगे, आते हैं। दो रंगों के कुल कितने 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, ठीक है, दो रंगों के कुल 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं तथा हर एक टुकड़े की माप कुछ इस तरह है। हर एक टुकड़े की माप कुछ इस तरह है, देख लीजिए, ठीक है। चित्र में पहले रंग की 5 पत्ती, ऐसी जो पत्ती होंगी, टुकड़े होंगे, इनको हम पत्ती भी कह देते हैं, 5 पत्तियाँ तथा दूसरे रंग की भी 5 पत्तियाँ, मतलब पहले रंग की, मतलब वाइट अगर 5 हैं तो 5 ब्लैक भी होंगी, कहने का मतलब ये है, कुल 10 होंगी। अतः अब पहले रंग की ओके, पहले रंग मतलब वाइट मान लेते हैं, पहले रंग की वाइट वाली पत्तियों की कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो 5 गुणे ABC, यही वाला 5 गुणे ABC। तो पहले रंग वाली अगर कुल देखनी तो 5, मान लो वाइट की देखनी है तो 5 से गुणा कर दो, और 5 तो है वाइट के, और एक का क्षेत्रफल से 5 का गुणा कर दो। एक का क्षेत्रफल अगर 5 सेंटीमीटर वर्ग है, स्क्वायर है, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा पाँचों का। तो पहले इसको निकाल लेते हैं कितना है। तो चलिए A का मान कितना है 20, B का मान 50, C का मान 50, तो 5 × 50 100, 20, 120 का आधा 6, या S का मान 60 आ गया, ठीक है, 120 का आधा 60। तो यहाँ 60 60 60 60 रख दीजिए, यहाँ पे 20, यहाँ 50, यहाँ 50, और इस तरह से हल करोगे तो ये 60 लिखा जाएगा, और ये 40, और ये आपका 10, और ये 10, ठीक है। अब यहाँ एक 10 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर 60 और 40, यहाँ से एक 0 भी बाहर आ जाएगा। 1 मिनट अभी रुक जाओ, 5 और एक 10 आया, बस इतना। तो अंदर बचा आपका 60 और 40, 60 40 को आप इस तरह लिख सकते हो, 60 को लिख सकते हैं 6 10, और 40 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 10, ठीक है। अब देखिए 2 बार आया है, 1 मिनट 50 के साथ 2 बार आया, तो ये 2 बार आया, 1 2 बाहर आ गया, और 10 भी 2 बार आया, तो 1 10 बाहर आ गया। अब बचा क्या, 3 और 2 बचा, नहीं इनका साथ ही नहीं मिल रहा, तो 3 2 अंदर ही रहेगा, 6 √6। तो इस तरह से आ गया 15 10, मतलब 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ओके, नहीं ये तो आपका पहले रंग का है। हाँ, क्वेश्चन में तो ऐसे ही कहा गया ना कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा होगा, तो मैंने पहले रंग का निकाल दिया, कितना हुआ कि आपका 1000 √6 सेंटीमीटर, ठीक है। चूँकि बराबर बराबर यही आकार की 10 हैं, ठीक है, तो इतना ही, जितना सफ़ेद कपड़ा लगा उतना ही ब्लैक कपड़ा भी लगेगा, मतलब दूसरे रंग वाली भी 5 पत्तियों का क्षेत्रफल देखें तो इतना ही होगा, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, इन्हें आकृति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दर्शाया गया है। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ये आपका भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, यहाँ पे ये नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला यहाँ से आप ऊपर समझ लीजिए, और निचला भाग यहाँ से आप नीचे समझ लीजिए, निचला भाग, और ये भाग थर्ड जो है ये आपका इसकी पूंछ है। तो इस तरह से पतंग हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न भागों में शेडों के कागज से बनी है, ठीक है, शेडों के कागज से बनी हुई है। आकृति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से चित्र में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। पतंग का ये ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर और विकर्ण का एक वर्ग है। ऊपरी भाग बोले तो इस पूंछ से ऊपर यहाँ पे 32 सेंटीमीटर का विकर्ण देखा जाता है। यहाँ पे विकर्ण 2 ही है, एक ये और एक ये, तो विकर्ण ये जो ऊपरी ऐसे कितना 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक ये वर्ग है। क्या है, वर्ग है। अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, तो 32 है पूरा, ठीक है। अब देखिए ये 32 है, तो क्वेश्चन में दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर निचला भाग,
इसका जो ये पतंग का निचला भाग है यहाँ पे दिया गया है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या दिया गया है? 6 समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD वर्ग एक वर्ग है, ठीक है, और नीचे एक AEF समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका क्वेश्चन बोला गया है। AEF ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है क्वेश्चन में। तो त्रिभुज है, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेड मतलब हर एक सेड 3 सेड में बांटा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हर एक सेड का कितना कितना कागज प्रयुक्त होता है। कितना कितना कागज मतलब कितना कितना क्षेत्रफल होगा। तो कागज को बताने के लिए तो क्षेत्रफल के माध्यम से हम बता सकते हैं कितना कितना क्षेत्रफल, कितना कितना कागज। तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि 10 ग्राम कागज, 5 ग्राम कागज, 2 ग्राम कागज, नहीं ना। तो कितना कितना कागज का मतलब उसको क्षेत्रफल की भाषा में बताएंगे। तो अगर ये कागज कितना है, ये वाला देखें ऊपर वाला, तो ऊपर वाले देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखते हैं लंब कहीं बनेगा, तो लंब यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि ये वर्ग है तो ये हर जगह लंब बनेगा। यहाँ तो वर्ग रहता ही है, यहाँ पे लंब 90 डिग्री रहता ही है। तो इसके विकर्ण भी 90 डिग्री होते हैं। ये वर्ग है तो बहुत ही इसमें प्रॉपर्टी होती है, विकर्ण भी 90 डिग्री होते हैं। समझ में बात, विकर्ण भी यहाँ पे 90 डिग्री होंगे। तो 90 डिग्री देखिए जैसे ही होता है तो उस त्रिभुज में बल्ले बल्ले होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्योंकि अब ये देखिए 90 डिग्री जहाँ पे भी होता है उसका आधार देख लीजिए और उसकी ऊंचाई देख लीजिए, बस वही उसका क्षेत्रफल होता है। आधार कितना होता है भाई, विकर्ण तो एक 32 है तो दूसरा भी 32 होगा क्योंकि वर्ग है, तो ये 32 है, ठीक है। 32 आधार हो गया और 32 का आधा आधा करोगे तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, समझो ना। 32 ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16, क्योंकि 32 है आधा आधा 16 16, 32 है 16 16, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ऊपर वाले की, पहली बात तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो भाग 1 है भाग 2 है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है, दोनों बराबर है क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही बराबर तो होंगे। वो भाग फर्स्ट भाग सेकंड, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है चित्रानुसार हम स्पष्ट कह देते हैं कि भाग 1 का क्षेत्रफल भाग 2 के क्षेत्रफल से बराबर है। ये जो भाग 1 है भाग 2 है नीचे वाला, ये दोनों यहाँ से पार्टीशन करेंगे तो ये वाला पूरा क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों बराबर है। ये और ये दोनों ऊपर, ये नीचे वाला ये ऊपर वाला दोनों बराबर है त्रिभुज का। तो हाफ ऑफ हो जाएगा, बेस कितना है 32 और हाइट कितनी है 16, ठीक है। तो बेस आपका 32 यहाँ लिख दीजिएगा, मतलब आधार आपका 32 हो गया, हाइट हो गई 16। तो इतना ही आपने एक का निकाल लीजिए, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 32 और ऊंचाई 16। तो यहाँ से काटोगे तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक का ऊपर वाले का। तो ये पहले भाग का आ गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो उतना ही दूसरे भाग का भी होगा। तो पहले एक भाग का पूछे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे भाग का पूछे दूसरे साइड में कितना कागज़ लगा, तो वो भी इसका भी आंसर आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, ठीक है। अब तीसरे साइड की बात करें कितना कागज़ लगा, तो तीसरे साइड में आप देख रहे हैं त्रिभुज बना हुआ है, तो अंडर रोड आप करेंगे 6, ए का मान 6, बी का मान 6, सी का मान 8, यहाँ पे ए का मान 6, बी का मान 6 और सी का मान 8, ये आपका दिया हुआ है 8 चित्र में, ठीक है, बताया भी गया है क्वेश्चन में। तो इन तीनों से फिर आप एस निकाल लीजिए, 6 6 12 12 8 20 20 का आधा 10, एस निकल आया, तो यहाँ पे 10 10 10 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, इसको हल करेंगे तो 10 और ये 10 में से 6 गए 4, 10 में 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पे 4 तो 2 एक जैसे दिख रहे हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 20 अंदर हो 10 गुणे 2 अंदर रहेगा, तो 5 को लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 इसमें से आ जाएगा 2, एक और बाहर आ जाएगा, अंदर 5 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो 4 दूनी अंदर 5 बचेगा, बाहर 2 आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 चौके 2, 4 गुणे 2 और अंदर अंडर रूट 5, तो 4 दूनी 8 और अंडर रूट 5 का मान होता है 2.24, इसको आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
ये पतंग के तीसरे सेट का क्षेत्रफल होगा। तीसरे सेट का अगर में कितना कागज लगा तो आप बता सकते हो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन ऐसे बनाया गया है। डिजाइन त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। त्रिभुजाकार टाइल, यहाँ पे भी त्रिभुजाकार आप देख सकते हो, ऐसे इस तरह से बनाया गया है। टाइल्स लगे हुए हैं फर्श में इस तरह से। ये आपके त्रिभुजाकार ब्लैक और वाइट का कंबाइन करके बढ़िया सा डिजाइन बनाया गया है फर्श में। ओके, मान लेते इसको ब्लैक एंड इसको वाइट। तो फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार, 16 का मतलब 8 होंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, प्रत्येक में 2 है तो 16 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना या टाइलों से बनाया गया है। ठीक है, ये सब टाइल्स जोड़े गए हैं ब्लैक वाइट। ओके, तो इस तरह से कितने बने टोटल 16, मतलब 8 आपके ब्लैक और 8 आपके वाइट, कुल मिला के 16 टाइल त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा, अब यहाँ पे देख सकते हो, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। ड्रॉन इन फिगर में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, मैंने बताया था 50 पैसे, अगर यहाँ पे लागत निकालनी है पैसा तो प्रति का मतलब वो बढ़ हर में जाएगा, हर में सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को काटेगा कौन, सेंटीमीटर स्क्वायर ही काटेगा, अर्थात क्षेत्रफल ही। तो जब तक क्षेत्रफल मालूम नहीं करेंगे तब तक इसको काटने वाला कोई नहीं है। तो इसको चलो रहने देते हैं यहीं पे, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर। ठीक है, पहले हम क्षेत्रफल निकालें तब हम इस पर बात करेंगे, इस लाइन से बात करेंगे। से पालिश करने का व्यय बताइए। ठीक है, पैसा पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे फिर हम इस लाइन पे आएंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई 16 पत्तियों का? तो देखिए सभी 16 पत्तियाँ तो एक ही जैसी हैं ना, तो आकार इनका, आयाम जो भी है समान आकृति की हैं, आकार इनका एक ही है, इनकी जो भी माप है वो भी एक ही है। तो इस माप की हैं 28, 35 और 9। ठीक है, तो फर्श का एक फूल आकृति बनाने में कुल 16 पत्तियाँ लगेंगी। ये जो एक फूल है इसमें 16 पत्तियाँ लगेंगी, जिसमें 8 कलर हैं और 8 सादी हैं। कलर मतलब यहाँ ब्लैक है और 8 सादी कलर की हैं। ठीक है, वाइट है। अब कुल 16 पत्तियों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई 16 एक का निकाल लीजिए, उसमें 16 से गुणा कर दीजिए। तो एक का हम कैसे निकालते हैं, हीरोन फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, और 16 से गुणा कर देंगे, तो चलिए कर देते हैं, फुर्सत पाते हैं। इस तरह से ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 16 से गुणा कर लो भाई और निकाल लो, जो फाइनल आपका आंसर आए समझ लीजिएगा कि पूरा क्षेत्रफल आपका इतने क्षेत्रफल के बराबर होगा। जो भी क्षेत्रफल लगा इन पत्तियों के द्वारा फर्श में, जो भी क्षेत्रफल फर्श का यूज हुआ इन पत्तियों के द्वारा, वो क्षेत्रफल होगा 1411.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चलिए ये कैसे आएगा, देखिए 16 पत्तियाँ तो 16 गुणे √ एक का कैसे, यहाँ पे a बराबर 9, b बराबर 28 और c बराबर 35, और इनका तीनों का जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 72, और 72 का आधा करोगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 4 बार, और यहाँ पे ये 9 आया, ये 28 आया, ये 35 आया। तो अब यहाँ पे 36 में से 9 गए 27, 36 में से 28 गए 8, यस 36 में से 28 गए 8, 37 में से 35 गए 1, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 मिनट, 36 को लिख सकते हैं यस 9 चौको 36, तो यहाँ पे जाएगा 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 और 9। ठीक है, क्योंकि 36 को लिख सकते हैं 9 चौके 36, तो यहाँ पे 4 को लिख दिया गया 2 गुणे 2 और 9 को लिख दिया गया 3 गुणे 3, ये हो गया। अब 27 को देखिए, 27 तो 3 का यहाँ पे क्यूब ही होता है, इसका 3 का घन होता है ये, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 देख सकते हैं। 8 को देखिए, 8 भी 2 का घन होता है,
2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 16 तो बार है ही है। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो एक छोड़ दीजिए, मान लो 4 बार, तो 4 का आधा 2, 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक नहीं आ पाया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 में से एक को छोड़ दीजिए, तो 4, 4 का आधा 2, 2 3 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब जस्ट आधा होता है। 4 की बात करें, जिस चीज़ की यहाँ पे बात करें, हो गई सम संख्याओं की बात करें, तो 5 आ रहे थे 3, तो हमने सम कर लिया 4, 4 का आधा 2 बाहर जाएंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पे 3 रह जाएगा, 1 2 रह जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। तो 16 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 चौको 36, और ये आपका 3 दूनी 6, √6 का मान होता है 2.45, 2.45। ठीक है, और यहाँ पे 16 का जब 36 में और इसमें गुणा करोगे, तीनों का गुणा करोगे, तो 1411.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब क्षेत्रफल आ गया तो हमसे तो लागत पूछा गया था ना, तो बस भाई प्रश्नानुसार आप उस लाइन को लिख लीजिए। पालिश कराने पर कुल व्यय बराबर कितना बोल रहा था, 50 पैसा बोल रहा था। 50 पैसा किसमें, प्रति सेंटीमीटर, तो जो प्रति वाला रहेगा वो हर में रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया। ऐसे आप लिख लीजिए उस लाइन को, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर। अब बताओ, ये पैसा ही तो निकालना है हमको, पैसा नहीं निकालना, हमको रुपया निकालना है भैया। पैसा कितने दिए तो गिनेंगे, तो इसको रुपया में बदलना है, तो इसको रुपया में करना है, तो 1/2 रुपया कर लो भैया। रुपया कर लिए, बटे सेंटीमीटर। ठीक है, बटे सेंटीमीटर। अब ये रुपया, भैया हमें सिर्फ रुपया रखना है, सेंटीमीटर क्या रख रहे हो, तो भैया इसको काटना पड़ेगा। कैसे कटेगा, जब हमें अंश में कोई सेंटीमीटर आएगा। अरे कोई कौन, हमने तो ला के रखा ना यहाँ पे इतना सेंटीमीटर, तो ये कब काम आएगा। इसको यूज करें, अंश में रख दो भैया। जब हम अंश में इसको रखेंगे 1411.25, 1411.25, तो जैसे ही अंश में रखेंगे, ये अंश वाला सेंटीमीटर, हर वाला सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1/2 जो है, 1/2 लिख लीजिए, 1411.25 वैसे लिख लो, और यहाँ पे जब 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 705.60 रुपया। यही आपका आंसर होगा। अब इन टाइलों पे वो पॉलिश कराने का व्यय पूछा था, क्योंकि ये पॉलिश कराने का पैसा दिया हुआ है व्यय, तो पॉलिश इन टाइलों को घिसाने के लिए, ठीक है, घिसाने में 705 रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि ये 50 पैसा क्या दिया था, घिसाने वाला रेट दिया गया है। ये नहीं कि मार्केट से इनको पत्थर को लाने वाला, वो ज़्यादा होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो 50 पैसा लगता है घिसाने का मजदूरी। ठीक है, तो पूरे क्षेत्रफल को घिसाने के लिए कितना मजदूरी लगेगी, 705 रुपया 60 पैसा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। एक खेत समलंब, ये आपका खेत है भैया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ABCD, ये समलंब आकार का खेत है भैया, हमारा नहीं, आप ही का है। ध्यान दो इस खेत में, ABCD। ठीक है, ये क्या सब मेला लगा हुआ है, तो ध्यान दो, समझो भाई मेला को। ये आपका खेत है, गौर से देखिए क्या हो रहा है आपके खेत में, हाँ। तो चलिए पढ़ते हैं। एक खेत समलंब आकार का ABCD का है, जिसकी समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं होती है समलंब में, 1 10 है, 1 25 यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन में भी बता रहा है कि समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। कोई बात नहीं, हमने दिखा, सीधा करते हैं। तो क्योंकि हम इसमें वृत्त विकर्ण भी खींच सकते थे, लेकिन विकर्ण तो हमें दिया नहीं क्वेश्चन में, हाँ, इसलिए वो 2 त्रिभुज बनाना हानिकारक हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम एक तरफ से लेफ्ट साइड से हम क्या समांतर बनाएं, चाहे राइट साइड से बना सकते हैं। लेफ्ट साइड से बनाएंगे तो लेफ्ट वाली भुजा को ध्यान में रखते हुए एक भुजा खींचेंगे उसके समांतर, लेफ्ट वाली भुजा को ध्यान में रखते हुए उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। अगर राइट से बनाएंगे तो राइट वाली भुजा को ध्यान में रखते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये काम हम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार D और C आप देख रहे हैं, तो
डी सी, पहले देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये यहाँ पे ई है, और ये यहाँ पे एफ है, जो यहाँ पे क्या किया गया है 90 डिग्री है, ठीक है। एफ, ये बिंदु एफ। तो जल्दी से करते हैं। डी सी समांतर है ए बी के, डी सी समांतर है ए बी के, तो ए बी समांतर होगी ए ई के। ए बी कहाँ भैया, ये ए बी जो है ए ई के समांतर होगी, क्योंकि भाई वो तो ये एक रेखा है, ये रेखा का एक खंड है, तो भाई ए बी ए ई के समांतर ही तो होगी, इसमें तो नो डाउट, बिल्कुल प्योरली 101% ए बी ए ई के समांतर है, क्योंकि ए बी ए ई जो ए ई है वो ए बी का भाग है, इसलिए ए ई ए बी के समांतर होगा 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 होगा। कितनी बार कहोगे, एक ही रेखा में, क्योंकि एक ही रेखा में, इसलिए ये समांतर होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डी सी समांतर है ए बी की पूरी के, और ए बी समांतर होगी ए ई के। तो इससे पता चल जाएगा कि डी समांतर होगी ए ई के, डी भी समांतर होगी ए ई के, ठीक है। तो डी भी समांतर होगी, अर्थात डी भी समांतर होगी ए ई के, या ए ई समांतर होगी डी के, ठीक है। ये पता चल जाएगा। रचना से ए डी समांतर है, ए डी समांतर है, और ये ई सी के, ये आमने सामने के ये समांतर होंगे, आमने सामने के ये समांतर होंगे। ये तो हमने पहले ही बता दिया, ये जो समीकरण 1 समीकरण 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमें इम्पोर्टेंट भी है। जब समांतर होंगे भाई, तो समीकरण 1 2 से हम कह सकते हैं कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, जो ए डी है ई सी के बराबर होगी, मतलब 13 और 13 बराबर होंगे ना, ए डी और ई सी बराबर होंगी। इसी प्रकार ये 10 है, ये भी 10 आमने सामने, मतलब डी सी ए ई के बराबर होगी, 10 और 10, ठीक है। और चूँकि ये टोटल कितनी थी 25, तो 25 में से 10 हट गए, तो इधर कितना बचा, इस त्रिभुज का यहाँ आधार निकल आया कितना, 25 में से 10 हट जाएगा तो 15 आ जाएगा ना आधार, ये लिखा हुआ है 15 आधार है ई और बी त्रिभुज का। यही तो हमें निकालना था आधार, मेन चीज़। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे 15 भी मालूम है, 13 भी मालूम है, ये भुजा भी, और यहाँ पे 14 भी मालूम है, ये भी भुजा। तो इन तीनों भुजा मालूम है, तो यहाँ हीरोन फार्मूला तुरंत लगा देंगे। लेकिन हमें तो निकालना है पूरा समलंब का क्षेत्रफल, तो ध्यान दो, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए बी सी डी समलंब है, ए बी सी डी समलंब है, समलंब खेद का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज वाला ए ई सी डी, समांतर चतुर्भुज वाला क्षेत्रफल, और प्लस यहाँ पे ई बी सी, ये जो त्रिभुज है ये वाला क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा ना समलंब, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दो तो बन जाएगा समलंब। तो समांतर चतुर्भुज ए ई का क्षेत्रफल, ए ई सी डी का क्षेत्रफल, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, निकालेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का मतलब देखो, आयत में तो 90 डिग्री होता है, लेकिन समांतर में 90 नहीं होता है, तो हमें क्या होता है, इसके शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से 90 डिग्री का बनाना होता है, तो बनाना होता है 90 डिग्री डाल दीजिए, ठीक है। शीर्ष लंब होना ज़रूरी है, और प्लस आधार, इंटू आधार। तो समांतर का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आधार आपका ये 10 हो जाएगा गुणे, और शीर्ष लंब यहाँ से ले लेंगे, और शीर्ष लंब की ऊंचाई जो होगी ये h, इसका हमें मान निकालना पड़ेगा। इस मान निकालेंगे तभी हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, जब h का मान निकालेंगे। डोंट वरी यार, पहले तुम इसका सूत्र तो वो फार्मूला तो निकालो, वो क्षेत्र तो निकालो त्रिभुज का, तो ये भी निकल आएगा। ये h जो है ना, बेस इंटू हाइट करके बराबर कर देंगे, उसे ड्रैगन लॉ लगा देंगे। तो चलिए पहले क्षेत्र निकालते हैं। 13 15 14 दिया हुआ है 15 13 14, तो 15 13 14 ये दिया हुआ है, और इनका योग करके बटे
मार इसका योग करोगे 42 आएगा, 42 से 2 कर दोगे आधा करोगे 21 आ जाएगा, ठीक है। और 21 यहाँ पे 4 बार लिख लीजिए, और ये 15 आ गए, 13 आ गया, ये 14 आ गया, ठीक है। इससे आप क्या करोगे 21 से 21, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आएगा 21 में से 13 निकाल देंगे तो आ जाएगा 8, 21 में 14 निकालेंगे 7 आएगा। अब यहाँ पे 21 को लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, और 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि ये 2 का घन है, और 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएंगे, 4 का आधा 2, 2 बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 1 7 भी बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपका 4 3 12 12 7 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 84 मीटर स्क्वायर, मीटर में ना 84 मीटर स्क्वायर, तो क्या करोगे ड्रैगन नियम लगा दोगे। जैसे कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 84 मीटर 84 सेंटीमीटर दिया है, तो ड्रैगन नियम से आप इसका 84 रख दो, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई, ये तो होता है हाफ ऑफ त्रिभुज में, हाफ ऑफ आधार, आधार कितना है ई बी, त्रिभुज में ई बी, तो ई बी आधार हो गया, गुणे ऊंचाई क्या हो गई सी, ये सी है और ये एफ है, तो सी एफ ये हो गया आपका ऊंचाई, त्रिभुज का शीर्षलंब ये होता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई, जैसे ही सूत्र निकला वैसे ही हम तुरंत एक सूत्र और बना लिए ऊंचाई के लिए, ठीक है। ऊंचाई के लिए ही ये हमने बनाया, हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई, निकल आई ना ऊंचाई, तो यहाँ से हम ऊंचाई निकाल लेंगे, यही ऊंचाई है एच, ये सी एफ का मान क्या है, सी एफ बराबर एच जिसका मान है, ठीक है। यहाँ से ये एच का मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 84 लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ही चुके 84, और यहाँ पे गुणा करेंगे 84 दूनी, ठीक है, 84 गुणे 2 बटे 15, 84 गुणे 2 बटे 15, तो ये, तो बाई ड्रैगन नियम से हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 लिखेंगे, और यहाँ पे आधार ई बी, हाँ ई बी का मान कितना है 15, इससे ये 10 है तो ये 15 होगा ए बी, और ऊंचाई सी एफ आपका हमने एच, यही तो हमें निकालना है शीर्षलंब, तो एच बराबर हो जाएगा 84 गुणे 2 बटे 15, तो 84 गुणे 2 लिखिए बटे 15 कीजिए, तो जब 15 5 काट दीजिए, इसको नहीं कटेगा 5 से, 3 से कटेगा, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, 3 8 24, यस 28 दूनी 28 गुणे 2 बटे 5, तो इस तरह से 28 दूनी 56 बटे 5 मीटर, इतना आपका 56 बटे 5 मीटर, ये आपका एच का मान आ जाएगा शीर्षलंब का। अब जब शीर्षलंब आ जाएगा तो बस सिंपल है भाई, हमने पहले ही बताया कि शीर्षलंब की ज़रूरत पड़ेगी किसको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए शीर्षलंब की ज़रूरत पड़ेगी, और शीर्षलंब अभी हम लिए चले आ रहे हैं सजीवन बूटी की तरह, ओके, सजीवन बूटी लेकर अभी चले आ रहे हैं, तो सीधा क्या करो कि आप ऊंचाई का बस शीर्षलंब रख दो यहाँ पे, शीर्षलंब और गुणे आधार, तो आप जानते ही हैं तो समांतर चतुर्भुज का जो हमने यहाँ निकाला 10 था, तो 10 गुणे ये शीर्षलंब हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 56 दूनी 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 आ गया है, ये हो गया 112, और ये 84 क्या आया है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 84 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए, समांतर क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और यही आपका आ जाएगा समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्भुज ABCD खेत का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, तो बड़ा सिंपल है ना। 84 कहाँ से आया,
बाई हीरोन फार्मूला। अभी 84 आ गया तो इससे हम शीर्ष लंब निकाल लिए बढ़िया बाई ड्रैगन लॉ लगा के। 84 बराबर हाफ हाफ बेस, हाफ हाफ बेस, बेस दिया था 15 गुणे हाइट निकालनी थी, हाइट निकाल लिए यहाँ से। और भाई हाइट हमने शीर्ष लंब यूज कर लिए यहाँ पे आयताकार में, बस आधार गुणे ऊंचाई ये आ गया और यहाँ पे हीरोन फार्मूला से ये आ गया, दोनों को हमने जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि आपका एक त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, ए सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब मानक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। ठीक है, अब अर्ध परिमाप कितनी होगी, a/2 मतलब 3a/2 अर्ध परिमाप, क्योंकि हीरोन सूत्र लगाने जा रहे हो तो अर्ध परिमाप तो निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप s बराबर a 3a/2। ठीक है, अब परिमाप बराबर हो जाएगा s बराबर 3a/2। भुजाएं पहली भुजा, दूसरी भुजा व तीसरी भुजा क्रमशः a पहली दूसरी तीसरी सब वही है ना ए है। ठीक है, तो अब a बराबर a, b डैश बराबर a, c डैश बराबर a, s बराबर 3a/2। ठीक है, तो अब यहाँ से s तो तीन जगह पड़ेगा यहाँ पे 3a/2, 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 3a/2। ठीक है, और यहाँ पे -a ABC की मान रख दीजिए। ठीक है, अब इसको आप जैसे ही करोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं ना, समबाहु ही तो है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 3a/3 यहाँ पे क्या होगा 3a - 2a। तो इस तरह से ये a/2 ये आ गया a/2। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये पेयर है ना a/2 तो 1 2 बाहर आ जाएगा, a/2 बाहर आ गया, √3 से बचा। ठीक है, इसको ऐसे जैसे यहाँ अलग अलग कर दिया गया a/2। तो यहाँ 2 में से 1 2 बाहर हो गया, 2 में से 1 2 बाहर हो गया, √3। इस तरह से आ गया आपका √3/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √3/4 a स्क्वायर भुजा स्क्वायर हो गई ना। इसी को हम लोग याद करते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो कहाँ से आया, कैसे सिद्ध हुआ, समझ में आई बात। चलिए, सिद्ध करने के और भी मेथड है, तो चूँकि अभी मैं यही पढ़ रहा था तो इसलिए मैंने इसी फार्मूले से सिद्ध कर दिया। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ये आपका समद्विबाहु सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √2a.a का होल स्क्वायर -a.a का होल स्क्वायर बटा पूरे का बटा 4, या इसको अंडर रूट में ही रखेंगे 4 को, तो ये अंदर बनेगा ये 16 और बाहर रहेगा 4। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं 2a का होल स्क्वायर -a.a का होल स्क्वायर बटे 16 अंदर, इसलिए रख रहे हैं कि जब वैल्यू ड्रॉप होगी तो हो सकता है 16 से कोई कट रही हो संख्या, इसलिए अंदर डाल दिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, माना या बाहर भी देखिए वो आपका विवेक है। ठीक है, माना दो पर बराबर भुजाएं ए हैं, यहाँ पे वही हम बोलेंगे, समद्विबाहु में तो 2 ही भुजा बराबर होती है ना, तो दो बराबर भुजाएं ए हैं, तो बराबर भुजाएं जो बराबर है उसको हमने ए नाम दिया, जो बराबर नहीं है उसको हमने बी नाम दिया। कोई बात नहीं, ध्यान लगाना है बस। अब यहाँ पे अर्ध पर में निकालना है भाई, 2a तीनों का योग बटे 2, तो 2a + b/2। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए भाई, क्वेश्चन मार्क क्या लगा रहे हो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो अंडर रूट हो जाएगा 2a + b, यहाँ पे s 4 बार रहेगा, s वही वैल्यू है ना 4 बार। ठीक है ना, ये वाली, तो 2a + b/2, 2a + b/2, 2a + b/2, 2a + b/2 -a और -b, a और ये b। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए भैया, 2a + b/2, 2a यहाँ पे 2 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2 + 2 कट गया b/2, यहाँ पे भी -2 कट जाएगा b/2, यहाँ पे भी या -2 यहाँ नहीं कटेगा, 2a - b बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे -2 भी है, प्लस तो घट जाएगा ना, तो -b सिर्फ बचेगा यहाँ पे ये। तो अब देखिए यहाँ पे 2a + b/2, एक मिनट, हाँ इनको एक पास रखो, 2a + b/2, 2a - b/2, ठीक है एक साथ। अब यहाँ पे b/2 इनको एक साथ रखो, तो इससे क्या पता चला, देखो ये चूँकि एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो घटाने वाले पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, 2a का वर्ग - b का वर्ग, ये आ गया। ठीक है, 2a का वर्ग - b का वर्ग, इसका वर्ग, और बगल में तो b² ये लगा ही है, b², और नीचे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, बाहर का कर लीजिए 16। चलिए
ये आपका कितना है 16 है। तो अब जब बी का अंदर गुणा करोगे तो ये बी स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 2a अंदर यहाँ पे होगा तो a इंटू ए ये आ जाएगा। बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर की छत्र छाया में ये स्क्वायर इसका यही ले लेगा, अंदर 2ab हो जाएगा। फिर ये बी स्क्वायर जब अंदर होगा तो b इंटू बी होगा स्क्वायर फिर ले लेगा, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, अभी भी बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है जो अंदर आया था। ठीक है, तो इस तरह से बी स्क्वायर अंदर गुणा हुआ 2a डॉट बी होल स्क्वायर और बी डॉट बी होल स्क्वायर और बटे ये तो 16 ही है और बटे 16 रहेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो बार 4 के रूप में लिख सकते हो। अब ध्यान ये देना है कि इस सूत्र में जो आपका a होता है वो दो बराबर भुजाओं की माप है। ये जो a का मान होगा वो कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में जो दोनों भुजा बराबर हो, जैसे 8-8 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है और 4 सेंटीमीटर असमान भुजा है, तो असमान यहाँ पे वो b होगी ये असमान, और जो समान समान भुजा है वो a होगी। असमान वाली यहाँ पे 4 यहाँ पे डालनी है, 8 वाली यहाँ डालनी है क्योंकि 8 दोनों बराबर है और 4 एक आधार भुजा है, तो आधार भुजा यहाँ पे ये डालनी है b का मान। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई। जानकारी के रूप में आप ध्यान दीजिए कि आपका √5 का मान होता है 2.24, √6 का मान होता है 2.45 और √11 का मान होता है 3.31 और √21 का मान 4.6। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, बस वीडियो में आज इतना ही। दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि हम वीडियो में और क्या अच्छा कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखें, जो आपको डाउट हो उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक के लिए बनता है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, इसके बाद कौन सा चैप्टर लाऊं, किस पर वीडियो बनाऊं, इस पर भी आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें।